मधले देखील मित्र असतात, पण बहुतेक वेळा आपल्या लक्षात राहतात ते आपल्या शाळेतले मित्र, खास नक्की करून नक्कीच प्राथमिक शाळेत असतील, माध्यमिक असतील, 1ली ते 10वीचे मित्र ज्यांना ओळखत नाही. आणि ज्यावेळेला आपण थकतो भागतो मग जाणार कुठे, म्हणजे थकलेल्या मनाचा सर्व्हिसिंग करणारा हक्काचा गॅरेज म्हणजे मैत्री आहे. क्या बात है, क्या इसलिए बात. कहते हैं ना की दोस्ती ऐसा रिश्ता है जो निभाए वो फरिश्ता है. म्हणून हीच दोस्ती मागच्या 3 दिवसामध्ये आपण पाहिले जी रवींद्र पाटील यांची. थँक्यू तुकाराम. तुकाराम सुद्धा असे जिवलग मित्र आहेत आमचे. परेश स्ट्राईकवर आणि नॉन स्ट्राईक एंडला आहेत भाविक राठोड आणि अशित जयस्वार पहिलं षटक घेऊन येतील प्लेट फॉर इंडिया. आणि अर्षित मेहता माझे बरोडाचे आमचे जिवलग मित्र या ठिकाणी आमच्या बरोबर उपस्थित. गुड मॉर्निंग अर्षित, वेलकम इन द कॉमेंट्री बॉक्स. तसंच आमचे गुजरातचे सुद्धा कोण आहे तुमचं नाव, गुजरातचं कोण आहे तुम्ही, गुजरातचं कोण आलं, रुपेश. गुड मॉर्निंग रुपेश फ्रॉम गुजरात. बोथ ऑफ दॅग अर्षित अँड रुपेश दे विल गिव्ह द लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. ऑल द बेस्ट, हार्दिक शुभेच्छा संघटनेकडून. अर्षित जयस्वारचा पहिला चेंडू. पहिले 1-2 ओव्हर आम्ही मराठी करू, कारण महाराष्ट्र आहे, राजभाषा आहे, नारंगीचं मैदान आहे, विरारचं मैदान आहे आणि मुंबईपासून जवळ आहेत. मुंबई भारताची क्रिकेटची पंढरी आहे आणि त्याच्यानंतर हिंदीमध्ये सुरू करू, जेणेकरून गुजरात आणि बरोडा समजू शकतील. मराठी ते समजतात. गुजरातमध्ये सुद्धा खूप मराठी लोक आहेत आणि गुजरात अत्यंत जवळचं राज्य असल्यामुळे मराठी चांगल्या पद्धतीने ते समजतात. गुजराती लोक फार मोठ्या प्रमाणात विरारमध्ये सुद्धा राहतात. चेंडू टॅप करून खेळलेत अंडरआर्म बॉक्स स्टाईल ऑफ साईडला आणि ही पहिली धाव आजच्या दिवसातली आपण या ठिकाणी बघतोय. 700च्या पलीकडे धावा दोन्ही दिवस आपल्याला बघायला मिळालेत. जवळजवळ 1379 धावा आत्तापर्यंत या PD वेस्ट झोन चॅम्पियनशिप 2025 मध्ये पाहिलं. द स्पेक्टेटर्स ज्यांनी मॉनिटर ऑन केलं, गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्पेक्टेटर ऑफ द वर्ल्ड, गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्पेक्टेटर ऑफ भारत ॲज वेल एज गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्पेक्टेटर ऑफ महाराष्ट्र मुंबई. तुम्ही बघताय DBN लाईव्ह आणि तुम्ही बघताय PD वेस्ट झोन चॅम्पियनशिप 2025 बरोडा वर्सेस गुजरात. बरोडाने टॉस जिंकले, बॅटिंग घेतले, गुजरातला आमंत्रित केलं या ठिकाणी फिल्डिंगसाठी. यावेळेला चेंडू खाली राहतोय, पडल्यानंतर थोडासा मूव होत असताना पॉवर प्ले आहे 5 षटकांचा, त्यामुळे आपण सगळे सर्कलच्या आतमध्ये फिल्डिंग्स बघतोय गुजरातच्या माध्यमातून. स्वतः संघनायक सरफराज पठाण स्लिपमध्ये आपण बघतोय. गल्लीमध्ये एक बॅकवर्ड पॉईंटला एक क्षेत्ररक्षक आहेत, एक्झॅक्टली पॉईंटमध्ये एक क्षेत्ररक्षक शॉर्ट कव्हर रिजनला आहेत, मिड ऑफला आहेत, जवळजवळ ऑफ साईडला आपण बघतोय 5 फिल्डर्स ऑफ साईडला सर्कलच्या आतमध्ये उभे आहेत. या ठिकाणी जयस्वारसाठी गोलंदाज. जयस्वार ऑन दी रनवे फ्रॉम द सी एंड. चेंडू टप्पा पडल्यानंतर अपेक्षापेक्षा जास्त वरती येतो. द्विधा मनस्थितीमध्ये बॅट्समॅन त्या ठिकाणी खेळायच्या विचारात होते. परेश वाघेला हे नाव क्रिकेटसाठी अत्यंत प्रसिद्ध आहे. लेट इट बी परेश वाघेला, लेट इट बी प्रफुल्ल वाघेला, लेट इट बी भरत वाघेला, लेट इट बी गौतम वाघेला. सम ऑफ द ब्युटिफुल नेम्स ॲज फार एज क्रिकेट इज कन्सर्न. गौतम वाघेला आमचे मुंबईचे प्लेयर आहेत, लेदर क्रिकेटर आहेत. भरत वाघेला यांचे चिरंजीव आहेत, खूप चांगल्या फॉर्ममध्ये आहेत. यावर्षी सुद्धा भरत वाघेला रन मशीन आहेत टेनिस वर्ल्डचे. प्रफुल्ल वाघेला पालघरचे MRI पालघरचे वन ऑफ द मॅग्निफिसंट प्लेयर आणि परेश वाघेला या ठिकाणी खेळताना मैदानावरती बरोडाचे बॅट्समॅन. यावेळेला बॅकफुटला थांबले, चेंडूला ऑन साईडला वळवायचा प्रयत्न, एकाच ॲक्शनमध्ये चेंडू उचलायचा प्रयत्न, स्वतः बॉलर फॉलो थ्रूमध्ये फार वेगाने पुढे येत असताना आपण त्या ठिकाणी बघतोय एक चिकी सिंगल कंप्लीट होते. मैदानावर धावसंख्या पोचते ते बरोडा संघाची. बरोडाकडे पॉईंट नाही आहेत, त्यामुळे ते संघर्ष करतायत या ठिकाणी पॉईंटसाठी, कारण जर पॉईंट त्यांना मिळाले. बरोडाचा आपण पॉईंट टेबल पाहिलं तर 2 सामने खेळलेत, 2 जिंकलेत, 2 हरलेत, 2 जिंकले नाहीत, दोन्ही पराभूत झालेत. आणि त्यांचं जर मायनस आपण बघतोय या ठिकाणी रन रेट आहे 4.596 हे त्यांचा NRR आहे, त्यामुळे त्यांना एका विजयाची खूप गरज आहे. बॅकफुटला आले, चेंडूला स्ट्रे आपण बघतोय, बॅकफुट अपिश ड्राईव्ह स्क्वायर ड्राईव्ह या ठिकाणी करत असताना एक धाव पूर्ण होते, धावसंख्या पोहोचते 3 वर. दुसऱ्या बाजूला गुजरात आपण बघतोय 2 सामने खेळलेत. सरफराज पठाण यांनी 1 जिंकलेत, 1 महाराष्ट्रासमोर जिंकले होते, 1 पराभूत झाले, 2 पॉईंट आहेत. त्यांचं जर नेट रन रेट पाहिलं तर -1.301. सौराष्ट्र 2 सामने खेळलेत, 1 जिंकलेत, 1 हारलेत, 4 पॉईंट आहेत, कारण 1 बाय त्यांना मिळाला होता. त्यांचा नेट रन रेट आहे -5.619. महाराष्ट्र आकाश तानाप यांचा संघ 3 सामने खेळले, 2 जिंकलेत, 1 पराभूत झाले, नाही मला वाटतं 1 जिंकले, 2 पराभूत झाले, 2 पॉईंट आहेत आणि +2.837 त्यांचा NRR आहे. आणि मुंबई 3 सामने, रवींद्र संतेचा संघ 3ही जिंकलेत,
पॉईंट आहेत 6 प्लस 5.002 फायनलला क्वालिफाय ऑलरेडी झाले आहेत. फक्त आपण दुसऱ्या फायनलच्या टीमची आपण वाट बघतोय. आता कुठला संघ येतोय, तो सौराष्ट्र येतोय का, गुजरात येतोय का, बरोडा येतोय, याचं उत्तर या मॅच नंतर मिळेल आपल्याला. गोलंदाजीमध्ये बदल, गोलंदाज येतोय दी पटेल. पटेल एक समाज आहे गुजरातमध्ये. भूपेंद्र पटेल हे चीफ मिनिस्टर आहेत गुजरातचे आणि या पटेल समाजाने खूप क्रांती केले. चेंडू पडल्यानंतर थोडासा मूव होतोय, ऑफ साईडला कट करायचा, ऑफ साईडला फिल्डिंग बघूया. या ठिकाणी शॉर्ट टर्मिनेट लेग फिल्डर आहे, पॉईंट लेग फिल्डर आहे, शॉर्ट मिड ऑफला सिल्ली मिड ऑफ म्हणेल, शॉर्ट मिड ऑफ म्हणणार नाही, सिल्ली मिड ऑफ लेग फिल्डर आहे, मिड ऑफ लेग फिल्डर आहे आणि कव्हर रिजनमध्ये शॉर्ट कव्हर लेग फिल्डर आपण बघतोय. एकंदरीत 5 क्षेत्ररक्षक ऑफ साईडला आहेत. ऑन साईडला आपण बघतोय फाईन लेग मागे आहे आपण बघतोय आणि तसंच आपण बघतोय स्क्वेअर ऑफ द विकेट स्क्वेअर लेग लेग फिल्डर आहे, मिड ऑन लेग फिल्डर आहे. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन, चेंडू थांबून येते. अत्यंत शांतपणे या ठिकाणी पटेल गोलंदाजी करत असताना जास्त वेगचा वापर करत नाही आहेत. इट जस्ट रिलीजिंग द बॉल, आय विल से. ताकद वापरत नाहीत, पॉवर वापरत नाहीत, त्यामुळे दोन्ही चेंडू या ठिकाणी डॉट गेलाय. गुजरात विरुद्ध बरोडा असा सामना आजच्या दिवसातला पीडी वेस्ट झोन चॅम्पियनशिप 2025 बघतायत. सेक्रेटरी कल्पेश गायकर आमच्या बरोबर. पुढचा सामना पटेल सज्ज होत आहेत. आकाश पाटील 2 मॅन ऑफ द मॅच मिळाले. अंजूर गावा फार मोठ्या प्रमाणात क्रिकेट खेळलं होतं या गावामध्ये सुद्धा. आकाश सुद्धा इंडियाला रिप्रेझेंट त्यांनी केलं आहे. मॅग्निफिसंट हार्ड हिटर, काय बॅटिंग केली आहे या स्पर्धेमध्ये. 2 मॅन ऑफ द मॅच सामनावीरचं पारितोषिक त्यांना मिळालं. अंजूर फार मोठ्या प्रमाणात टेनिस क्रिकेट खेळलं जातं या ठिकाणी. चेंडू पडल्यानंतर बॅकफुटला थोडासा मूव झाला. पटेलने चेंडूला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला, तो स्लिप त्याच्यासाठीच लावलाय. जर नेक लागला तर चेंडू फ्लाय होऊ शकतो, त्या ठिकाणी जेलच्या रूपाने जाऊ शकतो. तिकडे आपण पॉईंट लाईक फिल्डर बघतो, त्या ठिकाणी जाऊ शकतो. ठीक आहे, ऑन साईडला आपण बघतोय स्क्वेअर ऑफ विकेट, तिकडे एक फिल्डर आहे, त्या ठिकाणी जेलच्या रूपाने जाऊ शकतो. आणि त्या पद्धतीने गोलंदाजी शॉर्ट ऑफ लेंथ आणि गुड लेंथ याच्यामध्ये चेंडू रिलीज करून चेंडूला थोडंसं मूव करायचा प्रयत्न करतायत पटेल. चॅम्पियन्स ट्रॉफी आकाश पाटील खेळले होते आणि तसंच इंडिया वर्सेस श्रीलंकामध्ये सुद्धा खूप चांगला परफॉर्मन्स आकाश पाटीलच्या माध्यमातून. सच अ ब्युटिफुल प्लेयर. आणि इथे बघायचं आहे वाघेला काय परफॉर्मन्स दाखवत आहेत, तसं त्यांचे सहकारी ते सुद्धा काय परफॉर्मन्स दाखवत आहेत मैदानावरती. राठोड आहेत तर क्लिअर कर ना. षटक 1.5 म्हणजे 11 चेंडू झालेत. रन रेट आहे 2.18. धावसंख्या झाली 4. परेश वाघेला 1 वर खेळतोय, भाविक राठोड खेळतोय 3 वर. वाघेला ऑन द स्ट्राईक. हो, चेंडू पडल्यानंतर थोडासा मूव होतोय. तर षटक संपले 2. धावसंख्या झाली 4. रन रेट आहे 2. चांगल्या पद्धतीने गुजरात नेहमीच्या पद्धतीने सरफराज पठाण यांच्या कॅप्टनशिपमध्ये चांगली गोलंदाजी करत असताना जसवारने 1 षटक टाकलं, पटेलने 1 षटक टाकलं आणि 2 षटकांचा बरोडाची सावधंग धावसंख्या आपण बघतोय बिनबाद 4. अजूनही 13 षटकांचा खेळ बाकी आहेत. आता आपण 2 षटकं पूर्ण झालेत. हिंदीमध्ये कॉमेंट्री सुरू करणार आहे. तत्पूर्वी तुमच्या माहितीसाठी फायनल खेळलं जाईल आणि फायनलचा बक्षीस समारंभ सुद्धा आज होईल. आणि जे मॉनिटर ज्यांनी ऑन केले आहेत आता या ठिकाणी यूट्यूबमध्ये DBN लाईव्हच्या माध्यमातून तुमचं सगळ्यांचं मनपूर्वक डिफरंटली एबल क्रिकेट असोसिएशन ऑफ मुंबई यांच्या मार्फत स्वागत करतोय पीडी वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2025 में. चलते हैं हमारे राष्ट्रभाषा में हिंदी में कॉमेंट्री करने के लिए. जय हिंद. तो लोअर मुझे बता रहे कि दो ही ओवर में बहुत ही कम स्कोर, गेंद ऊपर से जाते हुए कैप्टन के फ्लाई होता हुआ, ऐसा होता है कभी भी सुबह के वक्त में. और ये पहला चौका का जो इंतजार कर रहे थे वो चौका यहाँ पे आता हुआ बराबर आप देख सकते हैं 9:36 को ये चौका आता हुआ. मैच टाइम का है किती वाजता सुरू झाली? 9:30. पहले दिन हमने 9:16 को देखा. दूसरे दिन हमने 9:11 को गेंद गिरते हुए देखा. तीसरे दिन हमने 9:30 को गेंद गिरते हुए देखा. गुड टाइमिंग, गुड टाइम मैनेजमेंट रवि. इस बार गेंद ऐसा लगा स्टंप के ऊपर आएगी लेकिन गेंद बाहर निकली और अपील होता हुआ वहां पे और अंपायर ने आउट दे दिया उन्हें. वो हवे में बैट लेके थोड़े से आगे चले गए थे. उसी दरमियान क्विकर ने, विकेट कीपर ने स्टंप को उड़ा दिया था. वहां पे अपील किया उन्होंने और ये पहला धक्का गुजरात बरोड़ा को देता हुआ
विकेट वहां पे जो हमारे बैट्समैन है थोड़े सरप्राइज होते हुए, देखिए आप कभी कभी चलते चलते थोड़े आगे निकल जाते हैं, लेकिन आपका बैट क्रीज के अंदर होना चाहिए क्योंकि बॉल डेड नहीं हुआ था और बैट हवे पे था, इसीलिए विकेट कीपर ने उस स्टंप को उड़ाया। इसी को ध्यान में देखते हुए हमारे अंपायर ने उन्हें आउट दिया और ये पहला धक्का। चलते डीजे के पास, चिराग डीजे। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय 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 श्री राम। ये कि आपको जिंदगी में डिसिप्लिन चाहिए तो आपको प्रभु श्री राम की भक्ति करना चाहिए। हर गांव में आपको राम का मंदिर तो मिलेगा ही, क्योंकि महादेव के परम भक्त माता कौशल्या के पुत्र है, ये दशरथ के पुत्र है, माता सीता के पति, हनुमान जी के प्रभु, लवकुश के पिताजी, हनुमान जी के प्रभु, और सबसे बड़ी बात शांति इनके भाई। प्रभु श्री राम जी को एक बहन थी, उसका नाम था शांति। अयोध्या, और आज संडे। भगवान राम के कुलदेवत कौन है? वो है भगवान सूर्य नारायण, जो आसमान में देख रहे हैं। एक ही भगवान है जो दिखते हैं हमेशा। अंदर आते हुए गेंद, पीछे रोकते हुए गेंद को प्लेस करने की कोशिश। ये सब मैं इसके लिए कह रहा हूं कि इनके ही जन्मदिन के दरमियान चैत्र नवरात्र में हम पैदा हुए और इसीलिए इनके बहुत सारे गुण हम में भी है। और इनके गुण आपने, एक सचिन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करूंगा इस बॉल के बाद। वो कैसे डिसिप्लिन क्यों उनमें है, उसका एक कारण मैं आपको बताऊंगा। तो स्कोर आपको बता दूं, 8 रन, 8 फॉर द लॉस ऑफ 1। अंदर आई थी गेंद, बैकफुट में रुके, बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग की तरफ खेलते हुए एकनाथ सोलकर का ये जगह। जब चंद्रशेखर, वेंकट राघवन, येदापल्ली प्रसन्न और बिशन सिंह बेदी गेंदबाजी करते थे, उस जमाने में हिंदुस्तान स्पिनर्स के लिए पहचाने जाते थे और एकनाथ सोलकर इसी जगह में बेहतरीन कैचेस लेते थे। वन ऑफ द ग्रेट फील्डर ऑफ इंडिया। अच्छी गेंदबाजी कर रहे, बांध के रखने की कोशिश कर रहे बैट्समैन को। इस बार गेंद को कट किया 2 फील्डर के बीच में से, गेंद जा रही है थर्ड मैन की तरफ। कैप्टन ऑफ बड़ौदा विजय यादव अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं 9 हुए। तो ये सचिन के बारे में मैं बता रहा था। देखिए, भारत रत्न सचिन, रमेश तेंदुलकर, इनका जो कुलदेवत है वो मर्यादित पुरुषोत्तम राम ही है। और ये मंदिर जो है कोकण में है, तो कभी कभी सचिन जाते हैं दर्शन लेने के लिए। तो इनका कुलदेवत प्रभु श्री राम है, इसीलिए वो जो डिसिप्लिन उनमें दिखता है, शांत, विवेक बुद्धि, हमेशा डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, वेल फोकस्ड, ये जो उनमें जो हमें दिखता है एक मर्यादा पुरुषोत्तम का जो गुण है, वो सचिन में उनके कुलदेवत की वजह से है। पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलियन स्पेक्टेटर्स कभी किसी लिए खड़े नहीं रहते थे, लेकिन सचिन ने उनको खड़ा किया जाते हुए आते हुए। सर डॉन ब्रैडमैन ने उनको चाय के लिए बुलाया शेन वॉर्न के साथ। ये एक रिस्पेक्ट है उनके लिए। वन ऑफ द वर्ल्ड वाइड क्रिकेटर एंड द ग्रेट एम्बेसडर ऑफ आईसीसी ऑल्सो। तो ओवर हो चुकी है मैदान के ऊपर, 3 रन बन चुके, 9 विकेट गिर चुका है 1। और इस बार भी सरफराज पठान बहुत अच्छे लीडरशिप क्वालिटी, कैप्टनशिप दिखाते हुए अपने बॉलिंग के माध्यम से सामने वाली टीम को ज्यादा रन दे ही नहीं रहे। तो कराम बिल्कुल आपने सही कहा। पिछले 3 ओवर का खेल जहाँ तक हमने किया, शॉट सिलेक्शन उतनी सही नहीं है। अगर बड़ौदा का यहाँ से आपने जब पॉइंट टेबल गिनाया था ना, उसमें एक ही ऐसी टीम है जिनके खाते में पॉइंट नहीं है। तो यहाँ से जब आप इतना लंबा सफ़र करके इस महाराष्ट्र की भूमि में आए हो, तो जाते वक्त वो 2 पॉइंट लेना चाहेंगे शायद। बराबर कह रहे हैं आप। या अगर 2 पॉइंट लेते हैं तो उसके मायने अलग है कि कोई भी अगर प्रतियोगिता आप खेलते हो, टूर्नामेंट खेलते हो, तो वहाँ से पॉजिटिव आप क्या लेके, तो शायद वो सोचना था। गुजरात तो चाहेगी इस मुकाबले को जीत के वो फाइनल का टिकट, उन्हें चाहिए वो फाइनल का टिकट। अगर यहाँ गुजरात जीती है ना तो फाइनल खेलेगी, बड़ौदा जीतती है तो सौराष्ट्र रेडी है। लेकिन जैसे वो ट्रेन वाला टिकट होता है ना, उस तरह की कहानी उनका फिलहाल थोड़ा सा वेटिंग है। यस, थैंक यू तुकाराम। गुजरात जीती तो वो फाइनल खेलेंगे, बड़ौदा जीती तो सौराष्ट्र फाइनल में पहुंच जाएगी रन रेट के आधार के ऊपर। तो लॉट ऑफ चेंजेस देखना है, मैच खत्म होने के बाद मालूम होगा कौन फाइनल में मुंबई से फाइनल में खेलेगी आज के दिन में सेकेंड सेशन में।
वो कहाँ डालना चाहते हैं एग्जैक्टली तो ये नो बॉल दिखाते हुए बहुत ही अच्छी अंपायरिंग हमारे दोस्त अमित विलास बागमारे और हमारे प्रशांत भाऊ साहेब केदार उपेंद्र पंडित बहुत ही मेरे फेवरेट अंपायर गोल्ड मेडलिस्ट है एमसीए के उनके ही ये सभी प्लेयर्स है सभी अंपायर्स है और अंडर 14 का एक टूर्नामेंट अंडर 12 का एक टूर्नामेंट अमित लेके आ रहे हैं जल्दी ही दहीसर में दहीसर ब्लूज के माध्यम से इस बार गेंद वापस एक बार बाहर जाती हुई वाइट का इशारा किसी को भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना हो तो मैं ग्रुप में डाला है मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो आप अंडर 12 का टीम आप भेज सकते हो इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए 35 ओवर का मैच होगा अपकमिंग यंगस्टर्स हमारे आने वाले जो पीढ़ी है जनरेशन है उनके लिए टूर्नामेंट है देखिए हमारी 4 कोचिंग एकेडमी है इसमें से जो छोटे बच्चे जो है स्पेसिफिकली अंडर 12 इनका जो पूरा स्क्वाड है उसको हम जिंदगी में हंसी मजाक होना चाहिए सीरियस तो आदमी हॉस्पिटल में होता ही है और इस बार गेंद को टर्न कर दिया है गेंद जाती है डीप की तरफ वहाँ पे तो हमारे वीज पुरवठा खंडित झाल्यामुळे थोडा आम्ही कॉमेंट्री करू नाही शकतो दिलगिरी व्यक्त करतो क्योंकि बीच बीच में कभी एनर्जी जो है लाइट जो है पावर है वो निकल जाता है और उस दरमियान ऐसे तीसरी बार इस टूर्नामेंट में हुआ है लेकिन 5-10 मिनट ही जाते हैं बाद में आ जाते हैं पावर एमएससीबी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी देती है जहाँ तक सवाल है पालघर डिस्ट्रिक्ट का स्कोर आपको बता दूं 19 रन 19 फॉर द लॉस ऑफ 1 आफ्टर 3.4 ओवर्स परेश वाघेला 2 पर खेल रहे विजय सिंह यादव खेल रहे 5 के ऊपर ओ ये गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ गेंद को रोकेंगे क्या गुड फील्डिंग फील्डर थे मैदान के ऊपर नीरव देखिए हार जीत तो अलग बात है लेकिन क्रिकेट को एंजॉय करना क्रिकेट को खेलना क्रिकेट को सैटिस्फाइड क्रिकेट खेलना वो एंड ऑफ द डे आपको महसूस होना चाहिए आप जब वो करते हो तो आपको जो ट्रैवल करके इतने दूर से बड़ौदा यहाँ से अगर देखें तो अराउंड 4.5-5 घंटे का एक ट्रैवल है ज़्यादा ही गेंद गिरने के बाद निकलती हुई बाहर धन्यवाद कल्पेश तो बॉल डिलीवर करते हुए हम पॉज लेंगे थोड़ा ताकि हमारे बैट्समैन अच्छी तरह से कंसंट्रेट कर सके हमेशा लेते हैं हम कभी कभी कोई बात कहते हुए निकल जाती है वो बात तो इसको ध्यान रखेंगे थैंक यू कल्पेश बिकॉज द गेम इज इंपॉर्टेंट द स्पोर्ट्स इज इंपॉर्टेंट द कॉन्सेंट्रेशन इज इंपॉर्टेंट गेंद गई सीधा गेंद को
अक्रॉस द लाइन खेलने गए, क्लीन बोल्ड हुए मैदान के ऊपर और परेश वाघेला मैदान के ऊपर आउट होते। उतार भरे बादल गरजे गरजे तलवार उड़े बिजली कड़के कड़के पग धर दे जहां धरती दूजे दूजे बन काल मराठा बड़ जीते एक एक करके सब गढ़ जीते हर दुश्मन से लड़ रण जीते इंद्रे माथे सूरज सा छत्रपति वीर शिवा चमके तेज तिलक तलवार शिवाजी हो शंभु रूप अवतार शिवाजी हो। नहीं, इसीलिए मैं सरफराज पठान को बहुत ही चाणक्य नीति के इंटेलिजेंट कैप्टन कहता हूं। देखिए, सचिन चौहान को उन्होंने पिछले 2 मैच में इंप्लीमेंट नहीं किया था, उन्होंने इस बार सचिन चौहान को लाया और जब आप नए बॉलर को लाते तो नए बॉलर को समझना मुश्किल हो जाता है। उसी सचिन चौहान ने यहाँ पे ब्रेक थ्रू देते हुए वाघेला को वहाँ पे आउट किया, क्लीन बोल्ड किए। सो दिस इज हाउ इस लीडर का शिप क्वालिटी फॉलोज। और अच्छा लगता है जब कैप्टन पढ़ता है, सोचता है, ज़रूरत है वैसे बॉलिंग चेंज करता है, ज़रूरत है उस बॉलर को लाता है, तो ये उनका पढ़ाई बहुत अच्छा है। मेरे फेवरेट बॉलर मुख्तार विहारी, अंसारी नहीं विहारी, अंसारी आ जाता है कभी कभी क्योंकि अंसारी भी क्रिकेटर है हमारे। मुख्तार विहारी, नौशाद और इसके बाद हमारे अपकमिंग राइजिंग स्टार आदिल, सम ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेयर्स, प्रसाद चौहान, गणेश पिसाल, ब्यूटीफुल प्लेयर्स, हमारे आकाश पाटिल, मेरे महाराष्ट्र के कैप्टन आकाश सानप। लेकिन इन सभी लोगों में सबसे फेवरेट प्लेयर के मैंने ऊपर रखा है वो सरफराज को। क्या बैटिंग की है, क्या कैप्टनशिप की है, क्या लीडरशिप क्वालिटी दिखाई है, क्या उनका एटीट्यूड देख रहा हूं मैं, बहुत ही अच्छे। इस बार गेंद गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर जाती हुई, इसको देखते हुए अंपायर हमारे बहुत ही स्ट्रिक्ट वाइड करार दिया वाघमारे ने। इज अ वेरी स्ट्रिक्ट अंपायर, उपेंद्र पंडित जैसे स्ट्रिक्ट है, उनके शिष्य है वो, वैसे अंपायरिंग करते हुए उनके ऊपर आप सुरेश शास्त्री और उपेंद्र का छाप देखेंगे। इस बार गेंद नीचे गिरी, गेंद को ऑन साइड में जाते हुए जब तक वहां पे कवर करते हुए खुद विकेट कीपर, तारीफ करना पड़ेगा कीपर का, केवल पटेल, पार्थिव पटेल को हमने देखा, केवल पटेल यहाँ पे कीपिंग करते हुए, उन्होंने रणजी ट्रॉफी जिताया था गुजरात को। इस बार पेडल स्वीप करने की कोशिश, गेंद बहुत ही ऊपर लगी, गेंद लेग स्वीप की तरफ गई, वहां पे फील्डर बहुत तेजी से आते हुए अपकमिंग स्टार आदिल, ये बच्चा कमाल करेगा हिंदुस्तान के लिए, पूरा विश्वास है मुझे। नौशाद शेख, आदिल, आने वाले दिनों में ये बच्चे बहुत ही अच्छे क्रिकेट खेलेंगे क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन, उनका परफॉर्मेंस, उनका मैदान के अंदर का जो फिजिक्स है, मेंटली टफनेस, फिजिकल टफनेस, उनका बॉडी लैंग्वेज, ये कहता है, ये बोलता है कि वो हमारे देश के तिरंगा को रिप्रेजेंट करते हुए देश का नाम रोशन करेंगे। अंदर आती हुई गेंद, क्या बात है, मुख्तार विहारी कभी कभी गेंद को अंदर लाते हैं। देखिए मुख्तार विहारी थोड़े से ना गैम्बल बॉलर, एक हमारे बॉलर थे दीपक शाह, वन ऑफ द ग्रेट लीजेंड क्रिकेटर, भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको। इस बार गेंद अंदर आते हुए लास्ट मोमेंट में गेंद को ऑन साइड में अप पुल करते हुए गेंद जा रही है शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग में, जब तक वहां पे फील्डर पहुंचे आदिल, 1 रन। ये मुख्तार की खासियत ये है विहारी की, अलग अलग गेंद डालते हैं, अलग अलग। हॅलो चिक चिक, हॅलो हॅलो चालू झालं, हॅलो या, अच्छी की है फील्डिंग आदिल की तरफ से। अगली गेंद विहारी की, और टॉस किया, गेंद को ऑफ और मिडिल स्टंप के ऊपर दिया, फिर बैट्समैन को आगे बुलाया था उन्होंने, आइए बाहर आइए, अपने क्रीज से बाहर आके खेलिए। बैट्समैन भी आगे आए, अच्छी तरह से उन्होंने उसे प्लेसमेंट करने की कोशिश की ऑफ साइड में, सिली मिड ऑफ की तरफ। आप देख सकते हैं वहाँ पे 5 ओवर की समाप्ति और 5 ओवर के बाद स्कोर बनता हुआ 23 रन, 2 विकेट, 23 फॉर द लॉस ऑफ 2। डीजे लाज शिवाजी मुठभर घेतले मावळे सोबती नाय पाहिला जाती पाती लढले मातीसाठी फाडला कोतळा नाय चालू दिल्या कुटीनीती मुघलांच्या उराव फडकवला भगवा हाती मुघलाचा बाप राजा माझा सूर्याहून तेच होता राजा माझा हर हर करी गाजा वाजा हर हर करी उभा केला स्वराज्य माझा। थैंक यू डीजे। रीमिक्स के गाने बजते तो कभी कभी समझ में नहीं आते, सर के ऊपर से चले जाते हैं, आजकल का जनरेशन की वो जरूरत है। यस
चलो गेंदबाजी में बदल 5 ओवर के बाद आप बड़ौदा के स्कोर 23 फॉर द लॉस ऑफ 2 विद द रन रेट ऑफ मैदान के ऊपर 4.60 का। दीप पटेल का यह गेंद, ये कैच हो सकता है लेकिन लेगा कौन जब तक पहुंचते फील्डर मैदान के ऊपर। प्रियांक मास्टर मैन ऑफ द मैच लिया उन्होंने, एक 50 रन भी उन्होंने बनाए। बैट ऊपर किया था जब हमारे कैमरामैन अंदर गए बहुत जल्दी, हमारे तर्पण उन्होंने एक अच्छा फोटो लिया उनका प्रेस के लिए। कल अच्छा बैटिंग किया प्रियांक मास्टर ने। सम ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेयर्स यूजिंग द टेम्परमेंट, शोइंग द फुटवर्क, कीपिंग अ ब्यूटीफुल पार्टनरशिप विद द कैप्टन्स। बहुत ही अच्छी। फंसे और प्रियांक को उसी जगह में रखूंगा मैं, कुणाल फंसे और प्रियांक 1 डाउन प्लेयर्स। नहीं, ये तो प्रियांक ओपनिंग में आते हैं, फंसे 1 डाउन में आते हैं। ऑफ साइड में प्लेस किया। 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के प्लेयर हमेशा टेम्परमेंट क्रिकेटर होते हैं। थैंक यू तुकाराम। हेलो हेलो भैया, ओके। अगली गेंद पटेल की, अंदर आई थी गेंद को ऑफ साइड में कट करते हुए गेंद चली गई परमैन की तरफ। जब तक वहां पे फील्डर पहुंचते 2 रन जरूर मिलेगा बड़ौदा को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26। आईपीसीएल का बड़ौदा में ब्यूटीफुल ग्राउंड है, ग्रीन लश ग्रीन ग्राउंड है। यहां पे हमने मैचेस किए, इंडिया के वुमेन्स के, रणजी के भी मैचेस किए। गेंद अंदर आते हुए, ओ व्हाट डिफेंस। गेंद को लाइन में आते हुए बैटर पॉइंट गेंद के लाइन में आया, गेंद को फेस किया, मिडिल ऑफ द बैट, गेंद को खेला शॉर्ट मिड ऑफ की तरफ। गुड थिंकिंग। हितेश गोड़ा सर बैट्समैन। उठा दिया इस बार, ओवर पिच थी, गेंद को गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की तरफ। जब 6 रन मिलेंगे। व्हाट अ शॉट फ्रॉम हितेश गोड़ा सर, डीजे। शिवाजी से जब तक तू तेरी सांस रहे, पर धारे से रण में काल रहे, लड़ना जब तक प्राण रहे, कायम वतन का। देखिए पटेल ने उनको आमंत्रित किया घर से बाहर निकालने के लिए और हितेश ने भी उनको नाराज नहीं किया। ओ इस बार थोड़ी रुक के आई। गुड बॉलिंग फ्रॉम पटेल। गुड थ्रो, सुपर फील्डिंग। आशीष जायसवाल इंडिया खेल चुके हैं। मैग्निफिसेंट प्लेयर, एंजॉइंग द फील्डिंग, एंजॉइंग द क्रिकेट, एंजॉइंग द पार्ट इन एवरी पार्ट ऑफ द मूवमेंट। हम देख रहे हैं यही इंपॉर्टेंट है बड़ौदा और गुजरात के लिए। 6 ओवर की समाप्ति, 33 रन बनते हुए 33 फॉर द लॉस ऑफ 2। इसमें 7 रन एक्स्ट्रा से, बाकी के 27 रन बैट से आता हुआ। सो मैग्निफिसेंट टिल नाउ फ्रॉम बड़ौदा। लेकिन एज फार द गुजरात पर कैप्टनशिप भी कंसर्न, चेंज ऑफ फील्डिंग, चेंज ऑफ बॉलिंग इज कंसर्न, अच्छा कंट्रोल किया। रन रेट आपको बता दूं वापस एक बार, 5.15 ये रन रेट मैदान के ऊपर चल रहा है। पानी की जरूरत। देखिए सभी प्लेयर्स मुझे सुने, बड़ौदा हो, सौराष्ट्र हो, गुजरात हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र हो। देखिए विंटर तो स्टार्ट हो रहा है, समर भी आएगा। आपको 10 गिलास पानी कंपलसरी पीना है, भले आपको कंटाला है। अगर आप पानी अच्छा रखेंगे अपने बॉडी में तो आपका जो बॉडी का बैलेंस है वो अच्छा रहेगा। 5.50। एक बार मुंह से जाने के बाद पीछे मत ले। 5.5 का रन रेट। नयन बहुत बेहतरीन कैमरा लेके मेरे सामने बैठे हैं। अब ये नयन बैचलर है, जल्दी उनकी शादी हो जाएगी, उसके बाद उनका कैमरा का कंसंट्रेशन कितना होगा बोल नहीं सकता है। मस्ती कर रहा हूं थोड़ा मैं। इस बार गेम को ऑफसाइड में प्लेस किया। 1 रन। नयन बहुत शांत है, इवन प्रवीण भी शांत है, लेकिन नयन ज्यादा शांत है। मुकेश के गाने बहुत ज्यादा सुनना पड़ता है नयन के साथ बात करते हुए, और प्रवीण के साथ बात करते हुए रफी का गाना सुनना पड़ता है। वेरी काम एंड कूल लाइक MS इनकमिंग रिचार्ज। अंदर अंदर आई थी, नीचे रही थी, लेकिन इनसाइड एज लेके गेंद चल गई स्टंप के पीछे। फील्डर आते हुए आदिल।
कल हमने बात की थी पठान के साथ माइक में, बहुत अच्छे बात करते हो भी। बहुत कम कैप्टन होते हैं जो बहुत इंटरैक्ट होते हैं, कुछ कैप्टन ऐसे होते हैं बात नहीं करते हैं। कल बाबू गावड़े हमारे प्रवीण आमरे के दोस्त आए थे। बाबू कभी कम बात करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते। स्कोर वापस आपको बता दूं, 35 फॉर द लॉस ऑफ 2। वो अच्छा टॉस किया था, फ्रंट फुट में बुलाया था। विक्टर विहारी बॉलिंग क्रीज, पॉपिंग क्रीज, रिटर्न क्रीज इसका भी इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी थोड़े पैर पीछे से डालते हैं, कभी कभी थोड़े आगे आके डालते हैं। ये मैं देख रहा हूं। इस बार ये कैच होगा, विहारी को विकेट मिलेगा और आशित ने ये कैच लिया और विहारी को विकेट मिलता हुआ और एक गुड कैप्टनशिप फ्रॉम गुजरात। डीजे मारा वीरा विराल तने लाडी लई दो, मारा वीरा विराल तने लाडी लई दो, मारा नॉन चक वीरा तने लाडी लई दो, हे तारी लाडड़ी ने परवा ओडी गाड़ी लई दो तने, चार चार बंगड़ी वाली गाड़ी लई दो तने। थैंक यू डीजे। 35 फॉर द लॉस ऑफ 3, 6.5 रोज हो चुका है। रन रेट चल रहा है 5.12 बड़ौदा का, आपको बता दूं। और हितेश आउट हुए। विजय सिंह यादव बड़ौदा के कैप्टन एक तरफ से खेल रहे, 15 बॉल में अभी तक 9 रन बनाए। जहां तक मुख्तार बिहारी का सवाल है, उन्होंने 1.5 ओवर्स, कोई मेडन नहीं, 4 रन दिए और 1 विकेट वहां पे लेते हुए ये एनालिसिस। और गुजरात से जैसे मैंने कहा, गुजराती गाना हमें सुनने को यहाँ पे मिला और गुजरात बोलेगा तो गरबा, और गरबा के क्वीन फाल्गुनी पाठक, गुजरात बोलेगा तो बाबा सोमनाथ, गुजरात बोलेगा तो बाबा हमारे ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसका दर्शन लेते ही आपके पूरे सर्पदोष हो, पितृदोष हो, सब दूर हो जाते हैं। और उसके बाद गुजरात बोलेगा तो द्वारकाधीश हमारे सम ऑफ द, और गुजरात बोलेगा तो ब्रह्म कुमारी का माउंट आबू, और गुजरात बोलेगा तो गिरनार, गुजरात बोलेगा तो शक्तिपीठ भगवान भगवती की। इस बार गेंद गिरती हुई थोड़ी सी, इससे गुजरात से एक अलग रिलेशन है। और आने वाले 29 मार्च को 2026 में जो हमारा जन्मदिन है, उस दिन हम गुजराती का कमेंट्री स्टार्ट करेंगे। गुजराती हम सीख रहे, ऑलमोस्ट सीख गए, लेकिन अभी भी 30-35% सीखने हैं। 35 फॉर द लॉस ऑफ 3 आफ्टर 7 ओवर्स बड़ौदा, और 3 विकेट गिर चुके हैं। विजय सिंह एक तरफ से लड़ रहे, बहुत अच्छी तरह से गेंद बैटिंग करते हुए, उन्हें साथ देने के लिए सिनू आ चुके हैं और 7 ओवर हो चुका है। देखना है बड़ौदा कितना स्कोर यहाँ पे गुजराती देती है। 15 ओवर का मैच है, अभी भी 8 ओवर बचा हुआ है और ये आने वाले 8 ओवर में वहाँ पे विजय सिंह खुद होने की वजह से, क्योंकि टॉस जीतने के बाद, जो टॉस किया था योगेश काशीनाथ पाटिल ने, टॉस जीतने के बाद उन्होंने बैटिंग लिया और गुजरात को फील्डिंग दिया, और गुजरात बहुत अच्छी तरह से बॉलिंग चेंज करते हुए यहाँ पे सरफराज पठान, और दूसरी तरफ विजय सिंह देखना है कितना टारगेट देते हैं, क्योंकि लोएस्ट टारगेट जो मैंने देखा वो 81 का देखा टारगेट इस टूर्नामेंट में। जहाँ तक हाईएस्ट स्कोर देखा वो महाराष्ट्र के नाम पे था 218 का, जो 219 का टारगेट उन्होंने दिया था। प्रियांक मास्टर एक पैर ऊपर करते हैं, ये बहुत डेंजरस स्पिनर है। जिनका एक पैर ऊपर आता है ना, वो बहुत डेंजरस स्पिनर होते हैं, क्योंकि उनका बॉडी वेट, बॉडी ट्रांसफर बॉल के ऊपर बहुत अच्छा जाता है। एक पैर ऊपर कर रहे हैं, वो मैं रीड कर लिया पहले ही गेंद पे, इज ए डेंजरस बॉलर। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच जब आप सेंचुरी उन्होंने किए थे प्रियांक मास्टर ने, इज अ गुड ऑलराउंडर। उनको देखता हूं तो मुझे प्रवीण तांबे के याद दिलाते हुए, जो हमारे टेनिस वर्ल्ड के वन ऑफ द ग्रेट क्रिकेटर, जो आईपीएल खेले, डीवाई पाटिल के कैप्टन, एंड मुंबई भी बहुत बड़े पैमाने पे खेले वो, मैचलेस स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंड फाउंडेशन के प्लेयर टेनिस वर्ल्ड के। इस बार गेंद सीधा थी, गुड थिंकिंग, गुड बॉलिंग, राजू मिश्रा, व्हाट अ फील्डर। कल मैं सरप्राइज हो गया था जब राजू से कैच छूटा डीप में, क्योंकि वो कैच छोड़ नहीं सकते, इतने अच्छे फील्डर है। देखिए एक पैर उठाते हैं, बहुत अच्छी तरह से पैर उठाते हैं, और जब पैर उठाते हैं ना, मैं एक कोच भी हूं एनआईएस का, तो इसके लिए वो उनका जो बॉडी वेट है ना, वो ट्रांसफर होता है, और जब बॉडी वेट ट्रांसफर होता है तो बॉल को बाउंस अच्छा मिलता है। वही यहाँ पे करते हुए प्रियांक मास्टर, गुड ऑलराउंडर, प्रवीण तांबे का झलक उनकी बॉलिंग में दिखता हुआ। घुमाया गेंद को, लेग ब्रेक थी,
और देखता है यहाँ पे बैट्समैन आउट होंगे ऐसा मुझे लग रहा है। थोड़े से मूव हुए थे वहाँ पे स्टंपिंग करते हुए हमारे पटेल, हमारे विकेट कीपर, और इसके लिए केवल ने बहुत ही बेहतरीन स्टंपिंग, कल 2 स्टंपिंग लिया था, आज एक स्टंपिंग लेते हुए केवल पटेल, और बैट्समैन मैदान के ऊपर आउट होते हुए सिनो। थैंक यू। पिछले साल मुझे याद है जब गोरेगांव में परफॉर्म कर रही थी फाल्गुनी पाठक, क्वीन ऑफ गरबा, उन्होंने आमंत्रित किया था, सर थोड़ी देर के लिए आई, मतलब आता हूँ मैं आधा घंटे के लिए आता हूँ, और बहुत अच्छे डिस्कशन है, क्या प्रेजेंटेशन है उनका, क्या मूवमेंट है, और क्या लोग प्यार करते हैं फाल्गुनी के ऊपर। यही गुजरात की पहचान है। वापी हो, बड़ौदा हो, अहमदाबाद हो, सौराष्ट्र हो, ये सभी जगह पे हम कमेंट्री कर चुके, बहुत प्यार मिला है। सब दोस्त लोग जब एयरपोर्ट में लेने के लिए आते हैं और जो ध्यान देते हैं मेरे पास, देख के आंख में पानी आ जाता है। सच ए ब्यूटीफुल फ्रेंड्स इन गुजरात। न्यू बैटर है युवराज, 36 फॉर द लॉस ऑफ 4 बड़ौदा, युवराज वडेर। वापी में बहुत अच्छे 2-3 ग्राउंड डेवलप हो गए अभी। वापी यहाँ से नज़दीक है, हमारी जो पैसेंजर ट्रेन है वो वापी तक जाती है हमारी यहाँ पे महाराष्ट्र से। और वापी में हमारे मुकेश भंडारी बड़े पैमाने पे वहाँ पे टूर्नामेंट करते हैं। पोईसर जिमखाना के अध्यक्ष किशोर गुरु, उनके कमेंटेटर पालघर जिला के, जो कवर करते हैं उसे मैच को। बहुत ही अच्छे कमेंटेटर पालघर ने दिया है, दीपक संके, उत्कर्ष पाटिल, नितिन पाटिल, गेम को ड्राइव करते हुए। दीपक संके लेदर कमेंटेटर है, संदीप गावन हमारे जीवचंद्र के ब्यूटीफुल कमेंटेटर, लीजेंड कमेंटेटर है। तो 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बनता हुआ 38 रन 4 विकेट। रन रेट आपको बताता हूँ 4.75। प्रोजेक्टेड स्कोर अगर देखे, अगर ऐसे ही चलता रहा तो 71 या 75 बन सकता है बड़ौदा का, क्योंकि यहाँ पे जो असर दिख रहा है वो सरफराज पठान कैप्टन के बॉलिंग चेंज का असर दिख रहा है। हमारे वानी को विश्रांति देते, 8 ओवर की समाप्ति। आइए 9th ओवर स्टार्ट हो रहा है। आइए सुनते वन ऑफ द माई फेवरेट कॉमेंटर, जिनका मैं फैन हूँ, लीजेंड कॉमेंटर ऑफ नारंगी, तुकाराम मांगेला। थैंक यू सर। आए हुए सभी खिलाड़ी को, मेहमानों का फिर एक हम स्वागत करेंगे। पीडी चैंपियन 2025 वेस्ट जोन की टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। काफ़ी अहम मुकाबला है, खास करके बड़ौदा के लिए, जहाँ 8 ओवर में अब तक 38 बनाने, एक्चुअली इनको 38 नहीं 83 तक पहुँचना है, क्योंकि कल के मुकाबले में हमने देखा था 81 रनों का पीछा करते हुए जो मैच कांटे की टक्कर देखी थी। पटकी हुई गेंद खेलने की कोशिश, थोड़े से हाइट फैक्टर अंपायर कर रहे हैं। और जिस गेंदबाज का जिक्र सर आपने भी किया था, आदिल, बिल्कुल इन्होंने, जैसे नाम है ना इनका आदिल, जैसे दिल जीत लिया है। जिस तरह से खेल का अपना दिखा रहे हैं, गेंदबाजी कर रहे हैं, मानो दिल जीत लिया हो। खेलना चाहते थे, एक एक रन की अहमियत काफ़ी है। हमारे साथ धनंजय भी जुड़ जाएंगे। 39
आणि अपेक्षा व्यक्त करू की या क्रिकेटच्या क्षेत्रामध्ये अजून नवीन नवीन उच्चांक नवीन नवीन यशाची शिखरं तुम्ही अशीच पार करत जा ही सदिच्छा व्यक्त करतोय कारण या स्पर्धेला त्यांनी स्पॉन्सर देखील केले. चलिए मैच के तरफ रुख करते धनंजय हमसे जुड़ेंगे इस ओवर के बाद. हैट्रिक बॉल ऑन है. थोड़ा से मिस सर पे हाथ गए. ये मौका था. ऐसे मौके बार बार नहीं आते. एक दहलीज पे खड़े थे एक रिकॉर्ड के दहलीज पे खड़े थे आदिल. देखिए क्या हुआ था पिछले गेंद पे. ये रॉन्ग वन था पिक नहीं कर पाए लेकिन शायद ऐसे जब हैट्रिक की गेंद आती है ना तो विद इन स्टम्प खिलाना जरूरी होता है. ये आपने स्टम्प से थोड़ा सा दूर खिलाया ये भी बात है लेकिन सोच का दायरा अलग था. लेकिन आदिल की तारीफ करनी होगी जिस तरह से गेंदबाजी उन्होंने पूरी इस टूर्नामेंट में की है. इस ओवर में भी 2 विकेट लिए. 9 ओवर का खेल यह समाप्त हुआ है. 9 ओवर के बाद स्कोर 39. 6 विकेट अब तक गवाए हैं. धनंजय हमसे जुट जाएंगे. गणाऱ्याला वंदन करून आई जोधाने मातेला वंदन करून सर्वांचं स्वागत आहे. सभी का तहे दिल के साथ स्वागत करते हैं डिफरेंटली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, पृथ्वी शॉ फाउंडेशन एंड ST20 फाउंडेशन स्पॉन्सर बाय ये टूर्नामेंट हम देख रहे हैं. डीसी मुंबई की पूरी ऑफिशियल टीम है जिन्होंने काफी सारी मेहनत इस पूरा टूर्नामेंट में की है. मैच चल रहा है बड़ौदा के बीच में 39 पे 6 विकेट अब तक 9 ओवर के बाद. 10वें ओवर की शुरुआत यहाँ पर पहले गेंद थी हल्के हाथों से कट करना चाहते थे लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद अच्छी फील्डिंग करते समय बिंदी गेंद डॉट. कल का हमने मुकाबला देखा था बड़ौदा वर्सेस सौराष्ट्र का. बड़ौदा की हालत इसी तरह थी. वहां से वो 80 तक पहुंचे थे. क्या आज भी वो कर पाएंगे? अगर 80 तक पहुंचे तो शायद कल के जैसा मुकाबला हमें देखने मिलेगा. और यही कोशिश शायद कैप्टन खुद खड़े हैं. कप्तान खड़े हैं. देखते कप्तान सीना तान करते अगर कमान हाथ में संभालते तो शायद वो बात हो सकती है. लेकिन दूसरी तरफ गुजरात भी जानती है इस मुकाबले को जीतना है, फाइनल तक का सफर तय करना है और उसी तरह से गेंदबाजी अब तक गुजरात ने की है. अब प्रियांक मास्टर है मास्टर खेल कल भी देखा था प्रियांक मास्टर का. आज भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे अपने टीम के लिए गुजरात के लिए. फिर से एक बार अच्छी गेंद थी खेलना चाहते थे लेकिन वहां पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा तब तक 1 रन आसानी के साथ कंप्लीट करते समय रन संख्या जा पहुंचती हुई 40 रनों पर. 40 रन 6 विकेट के नुकसान पर. और कोई भी टीम अगर 6 विकेट गवाती है ना तो एक रिकग्नाइज प्लेयर होता है या एक रिकग्नाइज बैट्समैन होता है जिसके ऊपर काफी दारोमदार होता है. शायद वही जिम्मेदारी अब विजय सिंह यादव इनको संभालनी है. टीमो गमेरा जो फिलहाल अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं उनको भी इनका बखूबी साथ निभाना है. यहाँ से अगर रन बनाने हैं ना तो एक पार्टनरशिप जैसे हमने कल देखा था एक 20-22 रन की छोटी पार्टनरशिप भी काफी अहमियत रखती है ऐसे मुकाबले में. और वही कोशिश शायद बड़ौदा टीम यहाँ कर रही है. काफी दूर थी. अंपायर हमसे मुड़ जाएंगे. व्हाइट बॉल का इशारा. लेफ्ट आर्म स्पिनर जब शुरुआत करते हैं और खास करके लेफ्ट हैंड अगेंस्ट ऑफ स्टंप के बाहर खिलाने की कोशिश. पिछली बार ज्यादा थोड़ी सी दिशा से भटके थे. इस लाइन को मेंटेन करना चाहते थे. गेंद हवा में है. खिलाड़ी थोड़ा सा तालमेल में कमी आई. थोड़ी सी कमी आई. शायद वहां कैच लेना चाहते थे जो गली के खिलाड़ी थे वो भी आए दिल और आशीष भी आ गए थे जो कवर पॉइंट पे खिलाड़ी थे. कैच छुटता हुआ और या जीवनदान मिलता हुआ. आशीष जायसवाल थे वहां पर कैच लेना चाहते थे. एक हाथ से कैच लेना चाहते थे लेकिन कैच नहीं कर पाए और 1 रन के साथ रन संख्या 42. 6 विकेट के नुकसान पर. गेंदबाज प्रियांक मास्टर फिर से एक बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश. वहां पर स्क्वेयर लेग अंपायर के बगल से गेंद निकलती हुई 1 रन वहां पर कंप्लीट. 1 रन के साथ रन संख्या फिर से एक बार स्कोर कार्ड के ऊपर 43 रन. कल भी विजय सिंह यादव थे. टीमों ने एक अच्छी भागीदारी की थी जो बड़ौदा के लिए इंपॉर्टेंट थी. आज भी उनको करना है. रन संख्या 80 तक पहुंचाना है 15 ओवर में. नहीं, अच्छा पार्टनर चाहिए. अच्छा पार्टनर अगर साझेदारी है तो आपका पार्टनर सही होना चाहिए और सही गेंद पे सही स्ट्रोक लगाने वाला चाहिए. ये 10वें ओवर की आखिरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी. खेलना चाहते थे मिस कर लाइन को. 10 ओवर का खेला समाप्त होते हुए स्कोर 43 रन 43 लॉस ऑफ 6 विकेट. जैसे ये पहली इनिंग का खेल खत्म होगा वैसे हम कुछ सम्मान करेंगे जो पिछले 3 दिनों से जो फिजियो की टीम यहाँ है उस फिजियो की टीम का सम्मान हम करेंगे. डॉक्टर साक्षी और उनके पूरे साथी है या बरोबर पहिल्या इनिंगच्या समाप्तीनंतर डॉक्टर साक्षी आणि त्यांची पूर्ण टीम जी आहे फिजिओची टीम त्यांचा काही सन्मान केला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे या मैदानाचे जे पिच क्युरेटर आहेत अशोक राणे अर्थात अशोक माळी यांचाही सन्मान केला जाणार आहे या
पहिल्या इनिंगचे समते चलते मैच की तरफ रुख करेंगे 5 ओवर का खेल बाकी है 30 गेंद का खेल 30 गेंदों का खेल है बाकी है 30 में 30 30 में 20 या 30 में और 40 बनेंगे तो वो 80 तक पहुंचेंगे। पहले 5 ओवर में 23 रन 2 विकेट, अगले 5 ओवर में दूसरे 5 ओवर में 20 रन और 4 विकेट। फर्क वहां पर था, कंपैरिजन वहां पर थी कि पहले 5 ओवर में आपने 23 रन 2 विकेट गंवाए थे, उसके बाद रन आना जरूरी थे लेकिन वहां पर रन नहीं कर पाए, आपने विकेट ज्यादा खोए थे, 4 विकेट आपने खोए थे और उसके कारण रन संख्या 43 रन देखने के लिए मिलती हुई। अगले 5 ओवर का खेल बाकी है, रन बढ़ाना है। आदिल बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, सामने पाए गए, लेग बिफोर के माध्यम से बैटर मैदान के बाहर जाएंगे। मिस्टर विजय सिंह यादव बैक टू दी पवेलियन, गॉन। शेरमा शेरमा हे शेरमा शेरमा। थैंक यू विजय सिंह यादव कोशिश तो कर रहे थे लेकिन बार बार वो एक्रॉस जा रही थी, खास करके आदिल के खिलाफ। इस गेंद को भी देखिए, अब एक्रॉस गए, जैसे तीनों स्टंप के सामने अंपायर की उंगली इसीलिए खड़ी हुई है कि बिल्कुल जैसे लेन द पिचिंग इन लाइन, इम्पैक्ट इन लाइन और आगे जाके बिल्कुल स्टंप को हिट होती हुई। सही फैसला अंपायर का भी यह होता होगा और अच्छी गेंदबाजी का यह फायदा बिल्कुल हो रहा है जो आदिल गेंदबाजी करे। अब तक उन्होंने 3 विकेट हासिल किए। ऐसे बहुत सारे गेंदबाज है इस पूरी टूर्नामेंट में जिन्होंने 4 विकेट लिए, किसी ने 5 विकेट भी लिए और 2 ऐसे गेंदबाज थे उन्होंने 4-4 विकेट अब तक हासिल किए। बिल्कुल स्कोरिंग की भूमिका शरद लोहार सर, दूसरी तरफ डिजिटल स्कोरर महेश गुप्ता भी है। नए बल्लेबाज प्रजेश। जिस भागीदारी की हम साझेदारी की हम बात कर रहे हैं ना, उसमें प्रजेश का रोल अहम था। प्रजेश ने 80 बल्लेबाजी की थी। क्या उस साझेदारी को देखते हुए प्रजेश का जो बैटिंग ऑर्डर जो नंबर है शायद आगे ला सकते थे? ये भी सोचने वाली बात है। कल के दिन में अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने भी की थी। यहाँ फिर एक बार प्रजेश अपना खाता खोलते हुए 44 रन 44 रन 7 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर। मिस्टर आदिल एक अच्छे गेंदबाज है। आदिल का बॉल विकेट कीपर मिस करते समय बॉल पीछे निकलती हुई। जब तक गेंद का पीछा करेंगे तब तक गेंद बाउंड्री लाइन के तरफ निकल जाएगी, बाउंड्री लाइन के बाहर। 22 के माध्यम से 4 रन, चौका। और जैसे हमने देखा था, कल भी देखा था, प्रजेश आने के बाद स्कोर बढ़ता है। पिछले 3-4 ओवर में रन नहीं आ रहे थे, यहाँ बल्ले से नहीं रन आए, बिल्कुल चूक गए थे। रॉन्ग ओन को पिक नहीं कर पाए, ना बल्लेबाज पिक कर पाए, ना ये ना विकेट कीपर पिक कर पाए। ये 22 का तोहफा था। अब रन काफी महत्वपूर्ण होंगे ऐसे समय में। 48 रन अब तक स्कोरबोर्ड पे लगते हुए आदिल गार्डियन से गेंदबाजी करेंगे। मिस टाइम स्टोक के अगेंस्ट द टर्न खेला इस गेंद को, अगेंस्ट द कोशिश तो आशीष ने बिल्कुल की थी। थोड़ा सा गेंद को शायद जब पीछा कर रहे थे ना, थोड़ा सा एक बार जब घूमे ना तो शायद गेंद को वापस देखने में नाकामयाब रहे। कैच छूटता हुआ, जीवनदान मिलता हुआ, 1 रन से स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ। 49-49, लॉस ऑफ 7 विकेट्स। 7 विकेट के नुकसान पर 49 रन। वो अच्छी गेंद थी, उसको खेलना चाहते थे लेकिन वहां पर गैप में जब तक फील्ड करेंगे गेंद को तब तक 1 रन वहां से आसानी के साथ कंप्लीट। 1 रन के साथ रन संख्या 50 रन टीम बड़ौदा का कंप्लीट होते समय 11 ओवर प्रगति पथ पर है। यहां से और 25 गेंदों का खेल आना बाकी है। 25 गेंदों में आप 25 को डबल बना सकते तो 50 भी बना सकते, 25 को 30-40 तक लेके जा सकते तो आप 80 तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल 25 में अगर बनाते तो भी काफी होंगे। खेलना चाहते थे, बल्ले पे ठीक से आई नहीं, शॉर्ट लेग पे खुद विकेट कीपर गए थे। 11 ओवर का खेल यहाँ समाप्त होते हुए, जैसे आपने जिक्र किया था ना, यहाँ से और 5 जैसे बल्लेबाज पहले शुरुआती दौर में गंवा चुकी थी टीम बड़ौदा टीम। एक भागीदारी बन रही थी, साझेदारी पनप रही थी, उस वक्त विकेट खोया। उसके बाद अब प्रजेश और टीमों की ये जोड़ी है। 24 गेंदों का खेल बाकी है। आपने कहा 25 में 50 बनेंगे, 25 में 30 बनेंगे। फिलहाल तो बड़ौदा की जो बल्लेबाजी के देखते हुए 25 में अगर 25 भी बनेंगे ना तो शायद इस मुकाबले में थोड़ी सी जान बड़ौदा उग पाएंगे। 4 ओवर का खेल बाकी है। गुजरात चाहेगी यहाँ से 3 विकेट जल्दी चटकाए और विद इन 65 के अंदर
या हो सके तो 60 के अंदर ऑल आउट करने की कोशिश होगी। करंट रन रेट के तो देखे तो ये रणनीति से चलेंगे तो 69 हो सकते हैं, 6 से रन रेट से चलेंगे तो 74 होंगे, और 8 प्रति ओवर आप लेंगे तो 82 तक आप पहुंच जाएंगे। मेरे ख्याल से टीम बड़ौदा देख रहे 82 के आगे जाने की कोशिश वो करेंगे। गेंदबाज फिर से एक बार पहले गेंद थी, अच्छा शॉट वहां पर खेलते समय, एक रन कंप्लीट, दूसरे के लिए है, दौड़ना चाहते दूसरे के लिए लेकिन नहीं, रोका है सिंगल के लिए। सिंगल के बाद रन संख्या फिर से एक बार 51 रन। और प्रजेश की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि प्रजेश ने अब तक जितने भी स्ट्रोक खेले ना, आगे आके ड्राइव किया है, पीछे आके कट किया है, कलाई का इस्तेमाल भी अच्छी तरह से किया है, यानी वो उनमें वो काबिलियत है, उनमें वो क्षमता है, वो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसे बल्लेबाज को आप 90 नंबर पे लाते हो तो सोचने वाली बात है, थोड़ी सी बैटिंग लाइनअप जो है ना, शायद बड़ौदा ने सेट करते वक्त थोड़ी सी गलती की है, लेकिन यहाँ से तो शायद सुधारना होगा, थोड़ी सी गुंजाइश तो होगी। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, क्रॉस खेलना चाहते हैं, मिड विकेट की तरफ बल्ला चला गया था, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में चुपती हुई गेंद, बिंदी गेंद। बिंदी गेंद के साथ फिर से एक बार शुरुआत की मुख्तार ने, 1 रन के बाद अगली गेंद। ओ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, वहां पर अंपायर का सिग्नल, यस विकेट। मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरा, सरकार मेरा तो कुछ भी। थैंक यू। जिस तरह हमने आदिल की बात की थी ना, उस तरह मुख्तार बिहारी की, ये पहले क्या किस तरह से आउट हुए, बार बार वही कोशिश कर रहे थे, विद इन द स्टम्प के अंदर की गेंद को आप अक्रॉस खेल गए। और एक तरफ हम बात करें प्रजेश की, जो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, फुल फर्स्ट द बैट खेलते, कलाई का इस्तेमाल करते, दूसरी तरफ से उतनी अच्छी बल्लेबाजी हो नहीं रही है टीमों जिन्होंने हाल ही में विकेट गंवाए, 8वां विकेट गंवाया है टीम बड़ौदा टीम ने। मुख्तार बिहारी पिछले 2 ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी, 4 रन खर्च किए थे, इस ओवर में आए और जो विकेट शायद गुजरात चाहती थी वो विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया है। अब ये इस पूरी टूर्नामेंट का ये आखिरी मुकाबला है, यहाँ से तय होगा कि जो 3 मुकाबले जीती है मुंबई की टीम, जो फाइनल में पहुंची है, तो फाइनल में उनके साथ खेलने वाली टीम कौन सी होगी। एक तरफ सौराष्ट्र है जिन्होंने 2 मुकाबले जीते, 4 पॉइंट से वो दूसरे नंबर पे, और गुजरात यहाँ जीतती है तो वो शायद दूसरे नंबर पे जाएगी और क्वालिफाई हो जाएगी फाइनल के मुकाबले के लिए। और सागर गोलरिया न्यू बैटर मैदान के अंदर आते हुए अब तक 51 मैच खेल चुके हैं, 257 रन, एवरेज 9.18 के और स्ट्राइक रेट 70 के और स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है सागर गलोरिया ने। 51 मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, 257 रन बनाए हैं। अभी यहाँ पे रन बनाए हैं, सागर को भी रन बनाने हैं, सागर बना सकते हैं। मुख्तार बिहारी लेग स्टंप के बाहर की गेंद, अंपायर मुड़ते हुए व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट बॉल के साथ रन संख्या जा पहुंचती हुई 52 रन। और अब बड़ौदा के खिलाफ तो एक तो खतरा मंडरा रहा है, ऑल आउट का खतरा भी मंडरा रहा है सर के ऊपर। स्टंप के ऊपर की गेंद भी खेलना चाहते थे, शॉट लेग पे अच्छी फील्डिंग, आदिल रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। हम चर्चा कर रहे हैं इस पूरी, मतलब जैसे प्रतियोगिता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इस मुकाबले के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, क्यों ये एक खासियत रही है इस पूरी पीडी वेस्ट जोन चैंपियनशिप की। अब तक तय नहीं हो रहा, लीग स्टेज का ये आखिरी मुकाबला है, लेकिन अब तक तय नहीं है कि फाइनल कौन खेलेगा। ये खासियत रही है इस पूरी टूर्नामेंट की। और एक बिंदी गेंद आती हुई, स्कोर रुका हुआ 52 रन। 52, 8 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद इस ओवर की। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, सरफराज पठान वहां पर मौजूद थे और सरफराज ने लिया कैच, कप्तान थे खुद और कप्तान ने लेते हुए कैच। रन संख्या 52 पर यह 9वां विकेट गंवाया है टीम बड़ौदा ने। आखिरी जोड़ी मैदान पर रहेगी और 3 ओवर का खेल यहां से आना बाकी रहेगा। एक डीजे का धुन सुनते फिर से आते हैं मैदान के अंदर। चार चार बंगड़ी वाली गाड़ी लई दऊ, मारा वीरा आकाश तने लाडी लई दऊ, मारा नोन चक वीरा तने लाडी लई दऊ, तारी लाडड़ी फरवा ओडी गाडी लई दऊ तने, चार चार बंगड़ी वाली
वेलकम बॅक. 12 ओव्हर का खेळ या समाप्त होते. आखरी जोडी या नंबर घ्यायला की बल्लेबाज जडू. हॉल हॉल 12 ओवर के बाद रन संख्या 52, 9 विकेट के नुकसान पर आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर प्रजेश और राथवा जडू. गेंदबाज आदिल की गेंद थी, ड्राइव करना चाहते थे लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद. अच्छी फील्डिंग करते समय रन संख्या 52 रन पर रुकी हुई टीम बड़ौदा की. अब जितने ज्यादा गेंदे शायद प्रजेश के लिए उतना फायदा होगा बड़ौदा के लिए कि वो रन बना सकते. उन्होंने दिखाया उतनी काबिलियत उनमें है, वो रन बना. देखिए जैसे इस गेंद को जैसे गेंद के पिच तक गए, ड्राइव करने की कोशिश की, काबिलियत उनमें है. शायद साथ देने वाला कोई नहीं है, इसलिए जिम्मेदारी काफी बड़ी है इस वक्त प्रजेश के ऊपर. 52, 9 विकेट के नुकसान पर. और फिर से एक बार ड्राइव करते हुए वहां पर और एक बिंदी गेंद के साथ आदिल अब तक 3 गेंद फेंक चुके, 3 गेंद बिंदी है. ये प्रेशर है, दबाव दिख रहा है मैदान के अंदर बड़ौदा के ऊपर. सभी लोगों को लगता है कि बाबा ये ऐसी बल्लेबाजी तो टेस्ट मैच में होती है, लेकिन ये टेस्ट है, आपकी ये परीक्षा है. यहाँ उस परीक्षा में आपको पास होना है. हाँ, जब मौका मिले तब हाथ खोले. अब रन नहीं लेंगे, भागेंगे नहीं. प्रजेश जानते हैं कि सर ज्यादा से ज्यादा गेंद हमें खेलनी है. शायद यही नजरिया रहेगा जो प्रजेश का. तारीफ तो आदिल की भी करेंगे, अच्छी गेंदबाजी करी है. अब तक इस ओवर में एक भी रन खर्च नहीं किया है. आखिरी गेंद का खेल है, शेष है. स्कोर 52-52. आखिरी गेंद मेडन ओवर हो सकता है, देखेंगे क्या होगा. आदिल फिर से एक बार रेडी है. 52, 9 विकेट के नुकसान पर. वहां पर शॉट तो खेला है, विकेट जा सकता है, देखेंगे क्या होगा. वहां पर अंपायर का सिग्नल. यस, डेफिनेटली आउट, ऑल आउट होती हुई टीम बड़ौदा. रन संख्या 52 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगे हैं और टीम गुजरात को इस मैच को जीतने के लिए 53 रन यहां से बनाने हैं. अब तक का सबसे कम स्कोर जो है वो बन सकता है. मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा. जिद है मेरी, दर्द चीर के निकल चुका. मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा. जुनू की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा. चक्का जित्ते ते मिलन बधाइयां, चक्का जित्तिया, चक्का जित्ते ते मिलन बधाइयां, चक्का जित्तिया, जित्ते ते मिलन बधाइयां. के आया है फतेह करके सूरमा, सूरमा के माने है जम्मिया एक सूरमा, सूरमा सूरमा सूरमा. सूरमा तू तो टोके वो काफी, झुके जरा भी, रुकेगी ना पर इनकलाबी. मन है राजी, डरना क्यों अब अपनी बारी, मार ही लेंगे अब तो बाजी. जगह लिख गया नई कहानी, जगह लिख गया. जगह जित्ते ते मिलन बधाइयां, जगह जित्तिया, जित्ते ते मिलन बधाइयां. के आया है फतेह करके सूरमा, सूरमा के माने है जम्मिया एक सूरमा, सूरमा सूरमा सूरमा. सूरमा
डीजे थँक्यू. सन्मान या ठिकाणी काही होणार आहेत ज्यांचं आपल्याला महत्त्वाचं योगदान राहिले संपूर्ण स्पर्धेसाठी, ज्यांचं आपल्याला खऱ्या अर्थाने योगदान आहेत त्या टीमचा आपण सन्मान या ठिकाणी करतोय. डॉक्टर साक्षी शांताराम घरत जे आपल्याला खऱ्या अर्थानं सहकार्य लाभलं, त्यामध्ये डॉक्टरांची टीम ज्यांचं खऱ्या अर्थानं मोलाचं योगदान आहेत. डॉक्टर साक्षी शांताराम घरत, आणि त्यांची संपूर्ण टीम जे आहे त्यांना विनंती असेल आपण या ठिकाणी यायचं आहे. साक्षी स्टेजवर ये. डॉक्टर साक्षी पूर्ण चारी डॉक्टर, डॉक्टर साक्षी शांताराम गरत, डॉक्टर पूर्वा संजय संके, डॉक्टर सुयोग, डॉक्टर अमन यादव, चारी जे डॉक्टर आहेत. डॉक्टर सुयोग लंके पिल्लेवार यवतमाळचे आहेत. चारी अंपायर्सने यावे, तो सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. ऑल डॉक्टर्स who worked as a physiotherapist. आणि रसिकानो, शांताराम घरत, वन ऑफ द ग्रेट लिजंड प्लेयर, नारंगी ग्रामस्थ मंडळाचे अत्यंत नाव, अत्यंत सुंदर नाव, भरपूर वर्ष जे क्रिकेट केले. साक्षी आहे एकेकाने या, आधी साक्षी या. तर्पण पाटील फोटोग्राफर आमचे. तर्पण जरा स्टेज जवळ ये. तर्पण सुद्धा खूप सुंदर काम करतोय. कालपासून परवापासून काल सुंदर काल काढता येते नाही आहे. तर्पण इकडे चला ना, मोबाईल घ्या कोणा तरी, मोबाईल घेतले ना. ये साक्षी आली ना. चला, बाबूराव मुंडे हे सर्टिफिकेट आणि सन्मान देतील. डॉक्टर साक्षी शांताराम घरत, शांताराम घरत यांची कन्या. चिराग जरा रेंज तुटते, जरा बघ, आवाज दे, थोडा वॉल्यूम दे. अभिनंदन साक्षी, खूप खूप अभिनंदन तुझं. चला, दुसरी डॉक्टर आमची डॉक्टर पूर्वा संजय सनके. विश्वास पाटील आमचे ठाणेचे अध्यक्ष आहेत असोसिएशनचे. विश्वास पाटील, जगदीश पाटील यांच्याच कुटुंबातले जगदीश पाटील आमचे शिष्य आहेत, समालोचक आहेत, खूप सुंदर. तर त्यांचंही अभिनंदन या ठिकाणी. डॉक्टर पूर्वा संजय संके, त्याच्यानंतर डॉक्टर सुयोग लके पिल्लेवार, बरोबर ना, लंके पिल्लेवार, डॉक्टर सुयोग लंके पिल्लेवार फ्रॉम यवतमाळ. नरेश सापरा ठाण्याचे, यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान फिजिओथेरपिस्टचा केला जातोय. ऑल द डॉक्टर्स हू वर्क व्हेरी हार्ड. आणि त्याच्यानंतर आमचे शेवटचे डॉक्टर आहेत डॉक्टर अमन यादव. अमन प्लीज कम. ऑल 4 डॉक्टर्स, दे वर्क व्हेरी वेल फॉर लास्ट 3 days, 7, 8 and 9 नोव्हेंबर. ठाण्याचे सचिव दयानंद जाधव. दयानंद सुद्धा चांगली माहिती आम्हाला सातत्याने देत आहेत. त्यांच्याकडून संघटनेचे सगळ्या लोकांकडून या ठिकाणी दिले जाईल. अभिनंदन. डॉक्टर साक्षी, डॉक्टर पूर्वा, डॉक्टर सुयो, एकत्र फोटो घेऊया. वरती या, सगळ्यांनी वरती या प्लीज, कम अप. यस, अशोक मामा जरा या स्टेजच्या जवळ, तुमचाही सन्मान करायचा आहे. या, तू उभा राहा. कल्पेश आहे, संघटनेचे लोक या. रवी आहे, रविदा वरती आहे, संघटनेचे लोक. तुम्ही पुढे राहा. हां, तुम्ही पुढे राहा. बक्षीस घेतले त्यांनी, पुढे राहा. संघटनेचे लोक बाजूला राहतील. या आरामशी आले चारही जण. येस, ये संघटनेचे लोक या, ज्याने विश्वास पुढे ये. या, आमचे क्युरेटर अशोक नाना या ना जवळ, तुमचा सन्मान करायचा. 2 मिनिटं या. हां, रोलिंग करता येते. हा एक ग्रुप फोटो. अभिनंदन साक्षी, गुड जॉब यार, गुड जॉब डियर, गुड जॉब. साक्षी, पूर्वा, ऑल अ यंगस्टर्स, दे आर कमिंग फॉरवर्ड ॲज अ फिजिओथेरपिस्ट. आणि अभिमान वाटतंय की गरज कुटुंबातली पिढी पुढे येते याच विभागात काम करण्यासाठी. आणि हा फोटो तुमचा जो ग्रुप फोटो आहे तो मी पाठवतो साक्षी तुला, ग्रुपमध्ये टाकू आपण. थँक्यू. या, अशोक मामा माळी रोलिंग करतायत, रोलिंग झाले की येतील. अजून काय सन्मान आहे नंतर करूया. प्रवीण
धनंजय वांगेला, प्रवीण पाटील, नयन नयन तांडेल, चला खाली या, तुमचाही सन्मान करायचा आहे. DBN लाईव्ह या तुम्ही खाली. प्रवीण आणि धनंजय दोघेही अत्यंत पिलर्स आहेत. नयन सुद्धा हुकुमेक आहे DBN लाईव्हचा, एवढं मला प्रवीणनी माहिती दिली आहे. चला तिघांनी या, सन्मान करायचा आहे तुमचा DBN लाईव्ह. आणि तसंच चिराग DJ तुम्ही पण या, तुमचाही सन्मान करायचा आहे. नयन तांडेल तिथूनच डायरेक्ट खाली आहे, जाई बंकस करतो खाली, इथे भरतो नाही बाबा. चला या. DBN लाईव्ह ज्याने यूट्यूबच्या माध्यमातून या PD वेस्ट झोन चॅम्पियनशिप 2025चं लाईव्ह टेलिकास्ट 207 देशांमध्ये ज्यांनी केलं, असे आमचे प्रवीण, नयन, धनंजय, सगळ्या लोकांनी खूप सुंदर काम केले, सगळ्या कॅमेरामॅननी. आणि त्या DBN लाईव्हचा आम्ही सन्मान करतोय. कालच रवी आणि मी चर्चा करत होतो, किती सुंदर काम करतायत ही मुलं. भविष्यामध्ये ही मुलं फार मोठ्या प्रमाणात आपल्याबरोबर जुडणार आहेत, आपल्याबरोबर मोठ्या प्रमाणात त्यांचं रेकमेंडेशन जाते काउन्सिलकडे. त्यामुळे भविष्यामध्ये ही मुलं आपल्याबरोबर, कल्पेश बरोबर आहे ना, ही मुलं आपल्याबरोबर DBN लाईव्ह मोठ्या प्रमाणात, म्हणजे मोठ्या मोठ्या स्पर्धा आपल्या काउन्सिलच्या यास ब्रँड होणार आहेत आणि काउन्सिलचे आणि असोसिएशनचं काम करणार आहे, हे रवीने मला माहिती दिली आहे. अभिनंदन. सगळ्याचा सन्मान चिन्ह देताना विश्वास पाटील सन्मान चिन्ह देत आहे DBN लाईव्हला. चिराग DJ, चिरागचं सगळ्यात सुंदर गोष्ट म्हणजे त्याचा गॉगल, काय स्टाईल आहे बघा. चिरागचे काल गाणे काय वाजवले 3:30 वाजता दुपारी, सुपर्ब गाणे वाजवले. तर चिराग DJ, कलरफुल म्युझिक आणि अतिशय सुंदर एंटरटेन करत असताना चिराग DJ, धन्यवाद चिराग. आणि चला अशोक मामा आलेत, एकदा टाळ्या जोरात येऊ द्या अशोकसाठी. काय काम केलंय. सोमवारी पाऊस पडला तर या तुमच्या माहितीसाठी खूप पाणी साठलं होतं या सगळ्या भागामध्ये. अशोक मामाने खूप कष्ट घेतले. अशोक, रवी ये ना, रवी 2 मिनटं तू ये फ्रेममध्ये, 1 मिनटं थांबा अशोक मामा. कल्पेश तू पण आहे, कारण अशोक मामा खूप महत्त्वाची व्यक्ती आहे. मला माहिती आहे अशोक मामाचे काय कष्ट असतात. आणि मुंडे तुम्ही पण या, कारण अशोक मामाचा सन्मान हा फार मोठा सन्मान आहे. कारण ही जी खेळपट्टी आहे, जे मैदान आहे, ते जिवंत ठेवण्याचं काम नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाचं अशोक मामा, खूप खूप धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद असोसिएशनकडून, काउन्सिलकडून, माझ्याकडून, तुकारामकडून. अशोक मामा जे काम करतात आम्ही डोळ्यांनी बघतो मी अशोक मामा यांचं, त्यामुळे शब्दांनी वर्णन करावं तेवढं कमी आहे. कृतज्ञता व्यक्त करतो. अशोक मामा खूप खूप धन्यवाद. चला हो, ते काम करतायत ना नंतर, हो भरपूर घेतले आता आपण, नंतर बाकीचे माहिती घेऊन जा.
अंपायरला एक सेकंड फक्त थांबवतोय वल्ली. शरद वरती आहे. तर सरफराज पठाण आणि प्रियांक मास्टर काल ज्याने मॅन ऑफ द मॅच घेतला होता ते आघाडीला येत आहेत. 1-2 मिनटं शरद येऊ दे. आमचे MCAचे स्कोरर आलेत. टेकिंग द चेअर. या यू कॅन स्टार्ट वाघमारे. प्ले कॉल केलाय. 53 धावा. नॉट 10:46. पॅटर्न पॅचच्या मध्ये चेंडू पडल्यानंतर खूप वेगाने ट्रॅव्हल होत होता. चेंडू येतोय तो ऑफसाईडला. एकाच ऍक्शन मध्ये उचललाय त्या ठिकाणी. साडे 9ला हा पहिला बॉल पडला गुजरात विरुद्ध बरोडा. तुम्ही बघताय आता 10:46ला दुसरा इनिंग सुरू होत असताना काही सूचना आम्ही करणार आहोत. त्या सगळ्या खेळाडूंनी थोडंसं पाळायचंय. चेंडू 4 धावांसाठी. इट इज अ बाउंड्री. पहिला चौकार येत असताना गुजरातकडून कोणी मारला? प्रियांक मास्टर. डीजे जिधर है मेरी दर्द चीर के निकल चुका मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा जुनू की आग में उबलती मेरी कोशिशों को. थँक्यू डीजे. गुड जॉब चिराग. गुड जॉब प्रवीण, नयन, धनंजय. DBN लाईव्ह. हो गुड बॉलिंग. आतमध्ये आणत असताना गोलंदाज खूप सुंदर गोलंदाजी करतायत. सागर गलोरिया. जैसे ही मैं सागर का नाम लेता हूं कुछ चीजें सामने आ जाती है नजर के. गुड बॉलिंग ओवरऑल इन दिस सीरीज. इस बार गेंद नीचे रही. क्लीन बोल्ड होते हुए अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की और प्रियांक मास्टर जिन्होंने कल बेहतरीन बैटिंग की थी, मैन ऑफ द मैच भी दिया था, वही प्रियांक मास्टर अपना संयम खोते हुए गेंद के लाइन में नहीं थे और गेंद सीधा स्टंप को छूती हुई. ऐसे स्टार्ट की जरूरत थी बड़ौदा को. व्हाट अ स्टार्ट. डीजे अंगूर काला हे काची केरी ने अंगूर काला काची केरी ने अंगूर काला ओ मैं गुजराती लहरी लाला हे काची केरी ने अंगूर काला काची केरी ने. थैंक यू डीजे. What a bowling from Sagar. Great start for Baroda. Great for the captain also. विजय यादव. देखिए 53 रन को 530 कैसे बनाया जाए, ऐसा लॉजिक नए बैट्समैन आते हुए. हरिशंकर बेहतरीन फील्डिंग की है. कुछ ऐसे नाम है राजू मिश्रा, हरिशंकर, आदिल, नौशाद, कुछ ऐसे फील्डर्स है जिन्होंने छाप छोड़ी है. क्योंकि मैं संते का जो कैच लिया गया था कॉटन बॉल के माध्यम से वो भी बेहतरीन कैच था. तो ये कुछ ऐसे नाम है एज ए ग्रेट फील्डर्स. कुछ कैचेस वायरल भी हुए यूट्यूब में और सोशल नेटवर्क में. बेहतरीन कैचेस कल भी हमें देखने को मिला था. तो इसीलिए देखना है कि इस PD वेस्ट जोन चैंपियनशिप के हाइलाइट्स, मेन जो हाइलाइट्स हो गए फाइनल के बाद, उसे भी सोशल नेटवर्क में रिलीज़ किया जाएगा. एक आर्टिकल भी हम लिख रहे हैं. इन बच्चों ने सौराष्ट्र हो, गुजरात हो, बड़ौदा हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, ये सभी कैप्टन और परफॉर्मेंस उन्होंने कैसा दिया, इसके ऊपर आर्टिकल हम लिखेंगे. आर्टिकल का हम सर्टिफिकेशन करके लेंगे हमारे सेक्रेटरी कल्पेश गायकर से, रवि पाटिल से. उसके बाद उसको रिलीज़ करेंगे FB में. किसी भी एसोसिएशन को काम करने के लिए उनका सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट देयर परमिशन वी कांट रिलीज एनीथिंग. अब वो ध्यान में रखते हैं हम इस बात को. बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट रहा. 7 तारीख को ये टूर्नामेंट शुरू हुई सुबह और आज शाम को ये टूर्नामेंट की यहाँ पे टूर्नामेंट जो है फाइनल. नीचे रहती हुई गेंद और एक विकेट यहाँ पे नहीं आया. नीचे गेंद जरूर रही थी.
मुझे ऐसा लग रहा था स्टंप लेगी, लेकिन लेग स्टंप छोड़ के निकली वो गेंद। इवन बैट्समैन को भी लगे कहीं वो आउट तो नहीं हो गया, वो निकल रहे थे, बाद में उन्हें ध्यान में आया नहीं, गेंद स्टंप को छोड़ के निकली रुकते हुए। अच्छी गेंदबाजी सागर की तरफ से, सागर किनारे कमल हसन, ऋषि कपूर, डिम्पल कापड़िया नजर के सामने आते हुए, ये नाम लेते हुए क्या काम किया तीनों एक्टर ने। नीचे रहते हुए गेंद वापस एक बार, गेंद को ऑफ साइड में कट करते हुए, बेहतरीन गेंदबाजी। कल भी सागर ने अच्छी गेंदबाजी की थी। और देखिए एक ओवर की समाप्ति, 4 ही रन दिया, 53 रन बनाए, 15 ओवर में करना है। और रन रेट अभी देखेंगे हम, आस्किंग रन रेट क्या है। देखिए अभी भी ज़रूरत है मैदान के ऊपर 49 रन की, 84 डिलीवरीज बाकी है, रिक्वायर्ड रन रेट है 3.5। लेकिन ये 53 रन को 530 कैसे बनाए, ये हिसाब से विजय यादव यहाँ पे आपने बॉलिंग चेंज करते हुए, दोनों ही कैप्टन अच्छे हैं। देखिए कभी कभी जब स्कोर कम होता है ना तो क्वालिटी और स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट बढ़ जाता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है 4 डिकेट का। आप शारजा को वो 125 और 87 याद होगा आपको, जब पाकिस्तान को 87 में ऑल डाउन किया था हमने 125 करने के बाद। तो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट बढ़ता है। इवन वर्ल्ड कप का एक फाइनल में स्कोर कम हुआ था, उसमें भी हमने बेहतरीन क्रिकेट खेला था। तो जब कम होता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आपका परफॉर्मेंस जो है आपको 100% है वहाँ पे 1000% देना पड़ता है, और सामने वाले टीम को, अपोजिशन को वैसा फेस करना पड़ता है। जेसीपी अपना काम करता हुआ नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मंडल के ग्राउंड के ऊपर, हितेश घोड़ा सर चेंज द बॉलिंग। वो पहली गेंद गिरने के बाद ज़्यादा बाहर निकलती हुई, पावर प्ले है। ऑफ साइड में देखिए शॉर्ट थर्ड मैन है, बैकवर्ड पॉइंट बैक फील्डर है, पॉइंट बैक फिट है, कवर पॉइंट बैक फील्डर है, शॉर्ट मिड ऑफ है। ऑन साइड में देख सकते हैं बैकवर्ड स्क्वायर लेग ऊपर है, वहाँ पे मिड विकेट में एक फील्डर है, लॉन्ग मिड ऑन का फील्डर पीछे जा रहा है लॉन्ग ऑन की तरफ। तो ये फील्डर ऑन साइड में पावर प्ले के सब। गेंद अंदर आई और डिफेंसिवली खेलने के लिए मजबूर किया बैट्समैन को। सरफराज पठान, कैप्टन ऑफ गुजरात, क्या बैटिंग की थी कल। 46 रन की उनकी पारी, भूलूंगा नहीं मैं। इस बार रुक के गेंद को बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया, ऑन साइड में खेला, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, 4 रन मिलेगा ऐसा लग रहा है यहाँ पे। बेहतरीन शॉट और पठान का चौका आता हुआ डीजे। गुड शॉट फ्रॉम पठान। दिस इज द वे। 2 ऐसे कैप्टन हैं जिन्होंने हमेशा बाउंड्री से शुरुआत की, एक तरफ हमारे आकाश सानप और दूसरी तरफ पठान। बैकफुट में रेके या अपिश बैकफुट ड्राइव, गेंद को ऑफ साइड में भेज दिया। ये उनकी नज़र है, ये उनका फुटवर्क है, ये उनका लाइन एंड लंग पहचान करने की ताकत है। जल्दी पहचान लेते हैं लाइन को और उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड करते हैं, ऑन द टोस खड़े रहते हुए। बहुत ही कम बैकफुट अपिश ड्राइव के देखने को मिलता है। अंशुमन गायकवाड़ ये बहुत बड़े पैमाने में खेलते थे, रवि शास्त्री हमेशा ये बैकफुट अपिश ड्राइव खेलते थे, वही शॉट यहाँ पे दिखाते हुए। 2 बाउंड्री आते हुए कंसिक्वेंटली। अच्छी गेंद वापस एक बार वही स्टाइल दिखाते हुए गेंद को प्लेस किया, 1 रन का इजाफा। ओ गेंद लगी है ऐसा मुझे लग रहा है उन्हें, फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ सकती है। नहीं, विजय यादव ध्यान रखे, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है खेले जरूर, लेकिन खेलते हुए इंजरी से दूर रहना आपका पहला इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। जितना आप दूर रहेंगे उतना आप ज्यादा क्रिकेट खेल पाएंगे। राजेश सुतार से भी कल हमने बात की, पंकज से अभी थोड़ी देर पहले बात की। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने क्रिकेट को डेवलप किया इस एरिया में, बैकफुट में रुक के गेंद को खेलते हुए। विपिन पाटिल को भी हमने अपडेट भेजा है। 13 रन 1 विकेट, 2 ओवर की समाप्ति। अभी भी 40 रन की जरूरत, 78 बॉल्स बाकी है। रिक्वायर्ड रन रेट है 3.08 फॉर गुजरात। आगे आगे सबसे आगे अपना सीना तान के आ गए मैदान में हम साफा बांध के। आगे आगे सबसे आगे अपना सीना तान के आ गए मैदान में हम झंडे गाड़ने। अब आ गए हैं जो छा गए हैं, जो दम ये जमाना देखेगा। देखो झुम। तो कल्पेश ने मुझे 2-3 इंफॉर्मेशन दी है फाइनल के पहले। कुछ एक बेहतरीन आपको मोमेंट्स, गोल्डन मोमेंट्स हम दिखाने वाले ग्राउंड पे।
आज मेरे सबसे प्यारे प्लेयर, जिसका बचपन मैंने देखा, जिसका अप्स एंड डाउन मैंने देखा, जिस बच्चे के नाम में अंपायर से बात कीजिए, जो आपको चाहिए वो। टॉक विद द अंपायर प्लीज। अशोक मामा माळी, थोडंसं आतमध्ये या, अंपायरने कॉल केलाय। अरे ठीक आहे लोहार, पण ते बघतील ना, आपलं काम कोण थोडी आहे, माझं थोडी काम आहे रोलर घेऊन जाऊ मी तिकडे। बोलतो ना मी अंपायर कडून आल्याशिवाय मी कसं अनाउन्स करतो? बॅट्समन केदार आणि वाघमारेंनी रोलरचा कॉल केलाय किंवा अशोक मामा तिथे बघा काहीतरी स्पॉट आलाय, तो कव्हर करावा लागेल आपल्याला। कसं असतं, अंपायरनी कॉल दिल्याशिवाय मी बोलू शकत नहीं। आई कांट फॉलो द बैट्समैन, आई कैन फॉलो द अंपायर। तर देखिए अभी कुछ सूचना कर रहा हूँ, उसको सुनिए। फाइनल के पहले राष्ट्रगीत होगा, फाइनल का टॉस होने के बाद राष्ट्रगीत होगा सम्मानित अतिथियों के साथ, प्लेयर्स के साथ, और ये जो फाइनल की जो ट्रॉफी है उसको सम्मान दिया जाएगा। दोनों कैप्टन और दोनों हमारे जो मेहमान हैं वो अंदर लेके जाएंगे उसको, और इसके बाद राष्ट्रगीत भी होगा, टॉस भी होगा, पहचान भी होगा। वहाँ पे एक कुछ चेंजेस है। आणि चिराग डीजे त्यावेळेला बॅकग्राऊंडला खूप सुंदर गाणं देशाचं एखादं घ्या, अतिशय देशाचं किंवा आपल्या खेळाचं, आणि त्यामुळे आपण सुंदर पद्धतीने ते गोल्डन मोमेंट्स रेकॉर्ड करू शकतो। हे काही गोष्टी रवी पाटील आणि कल्पेश गायकर इम्प्लिमेंट करणार आहेत, कारण आज शाळा नाही आहे, शाळा इंटरनॅशनल शाळा असते तेव्हा राष्ट्रगीत वाजतं, त्यामुळे आपल्याला वाजवतं। आज मात्र आपण राष्ट्रगीत वाजवू शकतो शाळेला सुट्टी असल्यामुळे। तर ते राष्ट्रगीत सन्मान पीडी वेस्ट झोन चॅम्पियनशिप 2025 साठी या नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाच्या मैदानावर वाजेल। See, it is an association which belong to Mumbai, and this is a Differently Able Cricket Association of India, which is affiliated with Differently Able Cricket Council of India, which is a supported body of BCCI. आणि जिथे BCCI आलं तिथे तिरंगा आला, तिथे देश आलं, आणि त्यामुळे ते राष्ट्रगीत वाजेल आज या ठिकाणी। Once again सागर ऑन अटैक, अच्छी गेंद ऑन द ऑफ स्टंप, बैकफुट में रुक के गेंद को प्लेस करते हुए हमारे सरफराज पठान गुजरात के कैप्टन, उनका अप्रोच बहुत ही अच्छा रहा तीनों ही दिन। मैं चाहता हूं कि सौराष्ट्र और बड़ौदा भी एक अच्छी टफ टीम बने। सौराष्ट्र है, बड़ौदा जरूर चिंतन करते हुए और अच्छी टीम बनेगी आने वाले दिनों में। वो अंदर आती हुई गेंद उछाल लेती हुई, ऐसा लगा स्टंप लेके जाएगी क्या, कि कभी कभी ऐसा देखते हैं हम बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए हमारे सागर गलोरिया, व्हाट अ क्रिकेटर, अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने तीनों ही मैचेस में गुजरात की तरफ से। इज अ की बॉलर, लीडिंग बॉलर ऑफ गुजरात, नए गेंद को इस्तेमाल करते हैं। एक अच्छी बात मुझे कल्पेश ने बताई बॉल के बारे में भी, वो गेंद कैच था और क्लीन बोल्ड हुए। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि कैच क्यों छोड़ा गया, लेकिन देखा क्लीन बोल्ड हुए, विकेट कीपर सामने थे। उसके बाद हमारी नजर जाते हुए क्लीन बोल्ड हुए, बेहतरीन गेंदबाजी, 2 विकेट लेते हुए सागर गलोरिया डीजे। जट डोंट केयर बेबी, जट डोंट केयर, बुके डोले उत्ते शेर, जट डोंट केयर, जट डोंट केयर बेबी, जट डोंट केयर, अगे आया जेड़ा तेर, जट डोंट केयर, जट डोंट केयर।
थैंक यू डीजे। 2 विकेट लेते हुए सागर गलोरिया, क्या गेंदबाजी की है। गुड कैप्टनशिप फ्रॉम विजय यादव। और गेंदबाजी में चेंज नहीं, नए बैट्समैन आते हुए गेंदबाजी चालू है, शुरू है गेंदबाजी, इसके बाद चेंज होगी। लेकिन जिस हिसाब से सागर ने अटैक किया है, और देखना है अभी आशिक जसवार के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। 2 विकेट जा चुके हैं, कोशिश करेंगे वहां पे सागर गलोरिया और एक विकेट लेने के लिए, क्योंकि बेतेज तरार गेंदबाजी, क्योंकि रन कम है और जब आपके पास इन्वेस्टमेंट कम होता है तो खर्चा कम करना पड़ता है, तो खर्चे के ऊपर कंट्रोल लाना पड़ता है, विकेट भी लेना पड़ता है। वही करते हुए यहाँ पे कैप्टन विजय सिंह यादव और सागर गलोरिया। गुजरात को ये 53 रन 530 बनाते हुए विजय सिंह अच्छी गेंदबाजी के माध्यम से। ओ झुक के ऑफ वॉली करके स्क्वाड रह गया, गेंद जाती हुई डीप के तरफ, मिसफील्ड हुआ है, गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन की सख्त जरूरत थी और ये 4 रन यहां पे आता हुआ गुजरात के लिए। डीजे एक बाउंड्री की वजह से ऑक्सीजन मिलता हुआ गुजरात को। इस बार ऑफ वॉली करके गेंद को उठा दिया, गेंद जा रही है कवर की तरफ, वहां पे कोई फील्डर है नहीं, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ। देखना है यहाँ पे कितने रन मिलते हैं और 2 रन पूरा करते हुए 2 रन से स्कोर को आगे बढ़ा दिया मैदान के ऊपर। आप देख सकते हैं 20 के ऊपर 20 फॉर द लॉस ऑफ 2। तो अभी भी एक गेंद बची हुई है इस ओवर में, तीसरा ओवर चल रहा है। 6 से भी आगे का रेट उन्होंने रखा है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी कोशिश कर रहे हैं विजय सिंह यादव कैप्टन बड़ौदा के, और यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी करने की कोशिश वहाँ पे सागर गलोरिया की तरफ से हो रही है। देख रहा है एक गेंद बची है, सागर क्या चमत्कार करते हैं इस गेंद पे, देखना पड़ेगा। 2 विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं। अच्छी गेंद ऑफ वॉली करके कवर ड्राइव कर दिया है, गेंद जा रही है डीप की तरफ, वहां पे पहला रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं वहां पे, और जब तक दूसरा रन आता और ये गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए 4 रन आता हुआ यहाँ पे, तो ये 2 बाउंड्रीज और एक 2 रन, ऐसे 3 गेंदों में 10 रन आता हुआ। और सागर गलोरिया बहुत डेंजरस लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कहीं और एक विकेट ले लेंगे गुजरात के लिए, लेकिन यहाँ पे तारीफ करना पड़ेगा। आफ्टर 3 overs 24 फॉर द लॉस ऑफ 2, जहाँ तक सवाल है गुजरात का। आशीष जसवार खेल रहे 10 के ऊपर 3 गेंदों को फेस करते हुए 2 बाउंड्री मारा। सरफराज पठान खेल रहे 10 के ऊपर 6 गेंदों को फेस करते हुए 2 बाउंड्री मारा उन्होंने। 166 का बैटिंग का एवरेज है, 333 का आशीष जसवार का बैटिंग एवरेज है। सागर गलोरिया 2 ओवर डाले, कोई मेडन नहीं, 15 रन 2 विकेट। हितेश हम देख रहे घोड़ासारा, उन्होंने 1 ओवर डाला है, 9 रन दिए, कोई विकेट नहीं। तो अभी भी रन कितनी जरूरत है वो भी आपको बता देंगे। जरूरत है अभी भी 29 रनों की, गेंदें बची है 72, आस्किंग रन रेट है 2.42। अगली गेंद उठा दिया है, पावर प्ले सर के ऊपर से, और एक बाउंड्री आता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28। गुड शॉट फ्रॉम द देखिए सरफराज पठान का बात मैंने जैसा कहा, वो देख रहे थे कि सामने वाले अपोजिशन टीम यहाँ पे प्रेशर करने की कोशिश कर रहे, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे। 3 बाउंड्री के माध्यम से वो प्रेशर कम किया। इस बार गेंद को बैकफुट मेरे आफाम पुल किया, गेंद जा रही है मिड ऑन की तरफ, जब तक वहां पे कवर करते को 1 ही रन मिलेगा, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन। 29 फॉर द लॉस ऑफ 2 गुजरात, चेजिंग द स्कोर ऑफ 53 इन 15 overs। चौथा ओवर चल रहा है। हितेश घोड़ासर सेकेंड स्पेल उनका, इस बार गेंद ऑन साइड में फ्लिक किया, गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, और ये 4 रन। क्या शॉट, थैंक यू डीजे, क्या शॉट था आशिक जसवार का,
इज अ स्टाइलिश प्लेयर, प्लेड फॉर इंडिया, डिफरेंट शॉट, बहुत अच्छी तरह से उन्हें मालूम था गैप में वहाँ पे कोई नहीं है और गेंद को बाउंड्री के, ये 4 बाउंड्री जो आए हैं ना, ये 4 बाउंड्रीज ने प्रेशर बढ़ा दिया बड़ौदा का, क्योंकि वो रन को रोक रहे थे, विकेट ले रहे थे, लेकिन ये 4 बाउंड्री ने गुजरात को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है। अब देख सकते हैं 33 रन के ऊपर जा चुका है, अभी खाली 20 रनों की ज़रूरत है और मैदान के ऊपर जो बॉल्स बाकी है वो आपको बता दूं 69 डिलीवरीज बाकी है, 1.74 रिक्वायर्ड रन रेट। दिस इज हाउ सरफराज पठान फेसेस, उनका बराबर रीडिंग होता है मैच के ऊपर और उस हिसाब से वो मैच के सिचुएशन को बदलने की ताकत रखने वाले कैप्टन है। ये उन्हें मैंने महसूस किया है पिछले 3 दिनों में, उनका कैप्टनशिप को पढ़ रहा था, रीड कर रहा था। वो एक कैप्टन ऐसे थे, आकाश सानप भी वैसे थे, रविंद्र संते भी वैसे ही कैप्टन है। गेंद ऑन द ब्लॉक होल थी, पहचान लिया था इम्प्रोवाइजेशन करते हुए, गेंद को ऑन साइड में खेला है वहां पे और जसवार वापस एक बार देख सकते हैं वाइडिश मिड ऑफ की तरफ गेंद को भेजते हुए 2 रन, वहां पे मिड ऑन की तरफ भेजते हुए 2 रन चुरा लिया। बहुत अच्छे खेलते हैं, वेरी गुड फुटवर्क, गुड स्टांस, गुड अप्रोच, गुड बॉडी लैंग्वेज। इस बार अपील हुआ है लेग बिफोर के लिए, आगे आए थे, लाइन ऑफ द डिलीवरी, डायरेक्शन ऑफ द डिलीवरी, इसके अलावा इनसाइड एज है कि नहीं, ये सब वहां पे देखा जाता है। गेंद को ऑफ साइड में कट करेंगे। देखिए हमारे प्रसार भारती का जो स्टूडियो होता है डीडी का या तो स्टार स्पोर्ट्स का, उसमें अंदर जाने से पहले हमें मोबाइल जमा करना पड़ता है और सभी लोगों का, बिकॉज वेरी स्ट्रिक्ट, यू कैन यूज द मोबाइल इन द स्टूडियो। 37 फॉर द लॉस ऑफ 2 आफ्टर 4 ओवर्स। अभी भी 16 रनों की ज़रूरत, 66 बॉल बाकी है गुजरात को जीतने के लिए। 1.45 का आस्किंग रन रेट है और आपको बता दूं आसिफ जसवार 6 गेंदों में 16 रन बना दिया उन्होंने, बेहतरीन बैटिंग, 350 का एवरेज। सरफराज पठान 9 गेंदों में उन्होंने 16 रन बनाए। जहाँ तक हितेश घोड़ासरा का सवाल है, 2 ओवर डाले, 21 रन दिए, कोई विकेट नहीं। जब चिराग डीजे का सत्कार हुआ और चिराग जब हाथ कर रहे थे सामने ग्राउंड की तरफ, कितना अच्छा लग रहा था। यस, चिराग ऑटोग्राफ भी देना चाहते थे, किसी ने लिया नहीं, गेंद नीचे रही। थोड़ी मस्ती कर रहा हूँ मैं, चिराग हमारे दोस्त है, हमारे हमारे नारंगी ग्रामस्य क्रीड़ा मंडल के डीजे को हैंडल करते हैं। कल मैंने उन्हें कुछ डिमांड, पब्लिक डिमांड दिए थे गाने के। हमारा जो ज़माना था, महेश का, मेरा, शांताराम का, रवि का, उस टाइम पे बिना का माला चलता था 9 बजे। अमीन सयानी गेंद को बैकफुट ड्राइव करते हुए, क्या बात है, क्या बात है, क्या स्टाइल है सरफराज पठान का, बहुत ही ब्यूटीफुल अप्रोच है उनका, वेरी हाईली क्वालिफाइड कैप्टन आई विल से। अगली गेंद सागर की, अगली गेंद, उनका स्टांस देखिए सरफराज पठान का, जावेद मियादाद जैसा स्टांस है उनका, थोड़े क्रॉस खड़ा रहते हैं लेकिन जल्दी मूवमेंट करते हैं, पहचान लेते गेंद को, जैसा उन्होंने अभी पहचाना ऑफर मिलिस्टम को। जावेद मियादाद को याद करता हूं तो चेतन शर्मा को मारा हुआ 6 याद आता हुआ, गोल्डन बैट मिला था उन्हें दुबई की तरफ से। नीचे रही थोड़ी गेंद, सरफराज पठान तैयार थे गेंद को स्क्रीन के सामने फेंकने के लिए, लेकिन टाइमिंग नहीं हुआ, गेंद और बैट के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ। तो ये कांटे की टक्कर है सागर और सरफराज पठान के बीच में। ग्रेट कॉन्टेस्ट, अच्छा कॉन्टेस्ट गुजरात और बड़ौदा के बीच में, जैसा और मुंबई और महाराष्ट्र के बीच में आपने देखा कल शाम को। अच्छी गेंद, देखिए उन्हें इजी हो जाता है गेंद को पहचानना क्योंकि उनका स्टांस थोड़ा अलग है और वो गेंद को जल्दी पहचान लेते हैं और गेंद को डिफेंड करते हैं और खराब गेंद मिलते ही गेंद को वैसा अपना बॉटम एंड का इस्तेमाल, ताकत का इस्तेमाल करते हुए, गेंद को पावर का इस्तेमाल करते हुए बाउंड्री में भेजते हैं। कल 46 रन की पारी उन्होंने बेहतरीन यहाँ पे दिखाया था
सवाई सिंह माधव स्टेडियम जयपुर में एक खतरनाक पारी उनके रिकॉर्ड में है। इस बार गेंद को स्क्वायर कट किया है गुंडप्पा विश्वनाथ स्टाइल और गेंद चली गई है बाउंड्री की तरफ। अब ज्यादा देर सरफराज पठान को बांध के नहीं रख सकते और सरफराज पठान ने बाउंड्री मारते हुए स्कोर को आगे बढ़ा दिया मैदान के ऊपर। आप देख सकते हैं 5 ओवर की समाप्ति, 41 रन बन चुका है, 41 फॉर द लॉस ऑफ 2 गुजरात। जरूरत है खाली 12 रनों की, 60 गेंदें बची है, आस्किंग रन रेट है 1.2। एक बात मैं सभी टीम के कैप्टन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, यहाँ पे हमारे एसोसिएशन के माध्यम से, सेक्रेटरी हमारे कल्पेश गायकर के माध्यम से, ये मैच खत्म होने के बाद ब्रेक होगा, लेकिन सभी कैप्टन से रिक्वेस्ट है खाना खा ले, लंच ले ले, रिलैक्स हो जाए। आपको हम थोड़ी देर में बताएंगे एग्जैक्टली फाइनल का टॉस कब होगा। थैंक यू। गुजरात फाइनल में जाती दिख रही है, ऐसा महेश गुप्ता ने कहा। मेरा सेंटेंस नहीं है, मैं जब तक पूरा जीतेंगे नहीं तब तक भूलूंगा नहीं। देखिए मेरे गुरु थे द्वारकानाथ संजयगिरी, सुरेश सरैया, चंद्रशेखर संत, कुछ लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें मुझे कही है। उठा दिया है, गेंद जा रही है डीप की तरफ और गेंद रुक जाना नहीं, रुक गई, गेंद रुक गई और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43। ग्राउंड स्लो है डीप में, बिल्कुल नहीं, वो शॉट में वो ताकत नहीं थी, इसके लिए गेंद रुक गई। इस बार गेंद, क्योंकि कुछ बुलेट शॉट्स भी हमने देखे, जैसा सरफराज पठान ने पिछले ओवर में जो मारा था ऑफ साइड में। गुंडप्पा विश्वनाथ इंडिया के बेहतरीन कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन के प्लेयर, व्हाट अ प्लेयर। विक्रमादित्य सुनील गावस्कर, इनके बहन से उनकी शादी हुई। इस बार गेंद नीचे रही, इनको ऑफ साइड में प्लेस किया। कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन कहते ही सामने विश्वनाथ का नाम आ जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ही डेडिकेटिवली काम किया है, अनिल कुंबले हो, राहुल द्रविड़ हो। इस बार गेंद गिर के थोड़ी सी मूव हुई, ब्यूटीफुल डिलीवरी हितेश इसके तरफ से, अच्छी गेंदबाजी। राहुल द्रविड़ के बेटे, इन्होंने भी अभी 200 से ज्यादा रन बनाए पिछले एक मैच में। अच्छी गेंद हाथ के पीछे से डाला था और ये यहां पे 4 रन मिलता हुआ, टेक्निकली साउंड शॉट। डीजे नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया अमीन सयानी। 2 ऐसे लोग हैं जिनके फ्यूनरल को मैंने अटेंड किया, एक थे सुरेश सरैया और एक थे अमीन सयानी। दोनों ही मेरे फेवरेट एज फार एज क्वालिटी ऑफ वॉइस इज कंसर्न। उठा दिया गेंद को, गेंद जा रही है डीप की तरफ, कैच लेंगे क्या? नहीं, नो मैंस लैंड में गेंद गिरती हुई। मैच को जल्दी खत्म करना चाहते कैप्टन ऑफ गुजरात। 6 ओवर की समाप्ति, 6 ओवर के बाद 48 रन बनता हुआ मैदान के ऊपर 8 का रेट चल रहा है। अभी जो जरूरत है 5 रन की जरूरत है, 54 गेंदें बची है, रिक्वायर्ड रन रेट है 0.56। आपको बता दूं आसिफ जसवार खेल रहे मैदान के ऊपर 12 गेंदों में 23 के ऊपर, और सरफराज पठान जो है बेहतरीन बैटिंग करते हुए मैदान के ऊपर देख रहे हैं। अजीत 20 के ऊपर 15 गेंदों में उन्होंने 4 बाउंड्री मारा। आसिफ जसवार ने आपको बता दूं उन्होंने भी 4 बाउंड्री मारा। 133 का एवरेज है बैटिंग का सरफराज पठान का, आसिफ जसवार का एवरेज है 191। हितेश आप देख सकते घोड़ा सारा 3 ओवर डाले, कोई मेडन नहीं, 28 रन, कोई विकेट नहीं। सागर गलोरिया जिन्होंने 3 ओवर डाले, कोई मेडल ने, 19 रन और 2 विकेट जो गिरे वो सागर ने लिए। तो नए गेंदबाज आते हुए बड़ौदा के लिए प्रजेश सोनी, हमेशा सेकंड ओवर में आते हैं, इस बार थोड़ा लेट लाया उन्हें, अच्छी गेंदबाजी, और वाइस कैप्टन है वो बड़ौदा के। और स्ट्राइक के ऊपर है बैट्समैन जसवार। वो स्टेप आउट के गेंद को खेला है डीप की तरफ, कवर की तरफ,
और ये मैच और ये 6 रन और ये मैच यहाँ पे खत्म होता हुआ। 5 रन की जरूरत थी और ये 6 रन आता हुआ और आसिफ जसवार ने विनिंग शॉट खेलते हुए सिक्सर के माध्यम से ये मैच को खत्म कर दिया है और मैच को जीत लिया है गुजरात ने। थोड़ी देर में नेट रन रेट और पॉइंट सिस्टम निकलेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको बताएंगे और सेक्रेटरी को दिखाएंगे और उसके बाद कल्पेश हमें बताएंगे कि कौन सा टीम यहाँ पे फाइनल में जा रही है। तो मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द मैच तो 3 ओवर डाले थे, 1 मेडन था, 4 रन दिए थे और राइजिंग स्टार ऑफ इंडिया प्लेयर ऑफ द मैच आदिल आ जाए। 4 विकेट उन्होंने लिए। गणेश पिसाल और आदिल ऐसे 2 प्लेयर है जिन्होंने 4-4 विकेट लिए इस टूर्नामेंट में। तो तुकाराम नीचे है, वो वहाँ पे हमारे निवेदन करेंगे और आदिल से बात भी करेंगे और कैप्टन से भी बात करेंगे। सरफराज 5 मिनट में वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आइए थोड़ी देर बता दूं, सभी प्लेयर्स से रिक्वेस्ट है दोनों टीम एक दूसरे को स्पिरिट ऑफ क्रिकेट यहाँ पे बताती हुई। देखिए पॉइंट सिस्टम भी मेरे सामने आ चुका है, ये मुझे देखने को हमेशा अच्छा लगता है। कोई मुझे पूछे आपको सर अच्छा कौन सा लगता है, ये जो सिचुएशन है जब दोनों टीम एक दूसरे को मिलती है, एक दूसरे को हाथ मिलाती है, हार जीत अलग बात होती है, कॉन्टेस्ट अलग बात होती है, लेकिन मैच खत्म होने के बाद जो दिखना चाहिए मैदान के ऊपर वो दिखता हुआ। तो आइए पॉइंट सिस्टम बताते हैं, मैन ऑफ द मैच बाद में लेंगे। तो आपको बता दूं गुजरात 3 मैच खेले, 2 जीता 1 हारे, पॉइंट हो गया उनका 4 और प्लस में आ चुके हैं उनका रन रेट 0.763। मुंबई 3 मैच खेले, तीनों जीते, पॉइंट हो गया 6, उनका रन रेट है प्लस 5.027 और सौराष्ट्र 2 मैच खेले, 1 जीते 1 हारे, उनका पॉइंट है 4, रन रेट है -5.619। महाराष्ट्र 3 मैच खेले, 1 जीते 2 हारे, पॉइंट है 2, रन रेट है +2.832। बड़ौदा 3 मैच खेले, तीनों हारे और उनका -4.801।